है। और गर्मी। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागत हैं, सो पावे सुख और चैन। पादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पूर्वी बहुत अच्छे से, आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आज, लेकिन आपने, हाँ आवाज में गड़बड़ है आपके, लेकिन आपने बहुत मन से बोला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आ गई भी शिखा जी, अथर्व आ गया में हमारा। नमस्ते आंटी। नमस्ते, अथर्व आ गया है। आज तो ड्राइंग करेगा, ड्राइंग तो उसे अच्छी पसंद आती है। अरे वाह, माता जी हाँ का ये क्या, ये कहाँ से लाए हो भाई? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत है। क्या कह रहे हो पूर्वी? आवाज कम आ रही है आज आपकी, कट के आ रही है। एक बार दोबारा से करो, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। म्यूट कर, अब करो, अनम्यूट करो। यस, लाए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। अरे वाह, आज तो अथर्व भी जो है ये लेकर बैठा है। अथर्व बेटा, हम तो यही कहने वाले थे, आज अथर्व तो ले भी आया। अथर्व सुनो बेटा, हमने क्या प्रोग्राम रखा है, एक ना सुनो, पहले सुनो। मैं एक प्रोग्राम हम उसमें ये रखेंगे लास्ट में। तो आज मैं कहने वाली थी सब बच्चों से, और अथर्व तो ले आया, मेरे मन की बात सुन ली अथर्व ने। गुड, वेरी गुड। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। क्या है अथर्व, हम क्या करेंगे सुनो, ये शिखा सुन लें। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे, लास्ट में एक भजन चलाएंगे, और जिस बच्चे पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, और नहीं नहीं है तो वो फ्लैग कर देगा ऐसे, जैन धर्म का। तो सब बच्चे म्यूजिक बजाएंगे केवल। और मैं वो भजन लगाने वाली हूँ, कौन सा है वो, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान है हमें, वो है ना गाना, अभिमान है हमें, वो गाना लगाऊंगी। और जितने बच्चों के पास भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये जरूरी नहीं है, बड़ा सुंदर है इसका, अथर्व का, वेरी गुड। अथर्व का मुझे बहुत पसंद आया भाई। अथर्व ये बजाएगा। गर्वित से भी पूछती हूँ, गर्वित भी आ गया है, कि गर्वित क्या बजाने वाला है। तो लास्ट में रखेंगे कि सब बच्चे बैंड बाजा कुछ भी बजा रहे हैं, जिसके पास जो है। तो उसमें ये जैन धर्म में जन्मे, ये लास्ट का प्रोग्राम होगा, तो सब लोग हंसी आएगी, सब छोटे छोटे बच्चे करेंगे, तो बहुत सुंदर। आज आंटी नहीं आज नहीं, जब प्रोग्राम होगा ना अगस्त में, मैं डेट करने वाली हूँ, सोमवार मंगल में निश्चित हो जाएगी डेट अगस्त की, अगस्त में। किस चीज का प्रोग्राम होगा आंटी? अच्छा, क्यों, मैंने लिखा तो था तुम्हारे उसमें, पढ़ा नहीं तुमने क्या? अब मैंने ध्यान नहीं किया होगा। क्या चीज, अच्छा ध्यान नहीं दिया तुमने, क्यों, इसको मैंने उसमें भी तो रखा है। भगवान का चिन्ह बनाएगा और उसको चिन्ह लेके खड़ा होगा, जैसे बच्चों ने ये किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ, पढ़ा। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुमने पढ़ा है। तो उसको वो हमारा वो है, एनुअल फंक्शन है पाठशाला का। तो 2 साल हो जाएंगे हमारी पाठशाला को, ये परी तो 2 साल से है उसमें, और ये पूर्वी है जैसे 2 साल। तो इन्हें एक बार सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन इनको फिर दोबारा से मिलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको 2 साल का मिलेगा, और अथर्व को 1 साल का मिलेगा। तो उस दिन सर्टिफिकेट भी सब वो देंगे, विनय भैया और अर्चना दीदी जो है ना। तो वो इनको ठीक है। सबको सर्टिफिकेट देंगे। तो प्रोग्राम हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख रहे, 1.5 घंटे का रखूंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आधा घंटा बच्चों को सर्टिफिकेट देने में लग जाएगा। और सर्टिफिकेट वहां तो ऐसे ही दे देंगे, ऐसे करके। जी। लेकिन फिर घर में डाक से आता है सबका, बच्चों का, हर बच्चे का डाक से घर पर आएगा। ठीक है ना। तो ये वाला इसमें मैं लास्ट में, और पूर्वी क्या बजाएगी, पूर्वी जैसे ये अथर्व का दिखाना जरा सा, वो शिखा, अथर्व का इंस्ट्रूमेंट दिखाना। देखो, ये बजाएगा, ये ऐसे करके, है ना, बजा के दिखा दो जरा शिखा। हाँ, आरवी भी आ गई है भैया, आरवी।
हाँ हाँ, ये तो तुम भी कुछ बजाना, आरवी। हाँ बहुत सुंदर, ये अथर्व से बजवा दो अब जरा सा, अथर्व वेरी गुड, ये आंटी बजाएगा। ऐसी ऐसी बातें तो समझ में आ जाती हैं, बस पढ़ने की बातें समझ नहीं 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 आती है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, उधर सब समझ में आता है, उधर सब समझ में आता है। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है पाठशाला का, उसे सब समझ में आता है, तुम्हें समझ में नहीं आता एक्चुअली। उसे सब समझ में आता है, सच कह रही हूँ, वैसे मैं बच्चों को सब समझ में आता है, वो सब चीजें सुन रहा होता है ढंग से, सच बता रही हूँ शिखा में, वो लेकिन रिएक्ट नहीं करता, उसकी ये है, जी। रिएक्ट नहीं करता, वो सब सुनता है, और सुनना है बहुत अच्छी बात है कि वो सुनता है सब चीजें, तो रिएक्शन नहीं देता ना दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर तो जा रही है उसकी चीजें। यस पूर्वी, आरवी आप भी अपना कैमरा कर लो, आपसे बातें करनी है मेरे को। यस पूर्वी, हाँ क्या कह रही, पूर्वी की आवाज ही नहीं आ रही। फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से करो, अनम्यूट करो। नहीं आवाज नहीं आ रही, अभी देखती हूँ तुम्हें, दोबारा से आरवी की तरफ जाती हूँ, आरवी की तरफ नहीं चल रहा है बेटा, आरवी आरवी आरवी, हाँ आरवी एक तो डांस करेगी, मीठे रस से भरी जिनवानी लागे, है ना, और मैंने किस में रखा आपको, किस में रखा है मैंने, मैं पता नहीं, पापा के फोन में, पापा बाहर बैठे। क्या कह रहे हो, आपका नंबर पापा के फोन में, पापा बाहर बैठे अच्छा हैं। चलो पता नहीं, मैं बता दूंगी तुम्हें, इसमें लिख के दे दूंगी मैं, कि जो है मम्मी के नंबर में कर लो, नहीं तो मेरा नंबर, मैं मम्मी का नंबर ऐड कर लूंगी, मुझे भेज देना, ठीक है, ठीक है, मम्मी का नंबर कर दो। मम्मी से तुम्हारी कभी बात नहीं हुई, तुम्हारी बुआ जी से तो मेरी बहुत बात होती रहती है, पिंकी जी से, पर तुम्हारी मम्मी से कभी बात नहीं, मैंने मम्मी को देखा भी नहीं है तुम्हारी कभी। केवल तुम्हारी मम्मी है जिनको मैंने बात नहीं की है, और जिनको देखा नहीं है, शायद एक बार बात हुई थी लेकिन मैंने देखा नहीं है, नहीं तो हर एक, माँ देख लो। अच्छा देख लो, अरे वाह। तो आरवी क्या बात है कि एक तो तुम मीठे रस से भरी डांस, 5 लड़कियां एक साथ डांस करेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एक एक का अलग अलग का, तो मैंने 5 को एक साथ ले लिया, अपने अपने हिसाब से डांस कर ले, एक मैं वीडियो भी भेज दूंगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली उसके अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर लो अच्छे से, तुम तो तैयार होगे, बहुत सुंदर तरीके से आती हो, और इसमें तुम्हें क्या करना था, एक चीज, एक तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी शिखा आंटी ने दिखाया ना, वो बजा के, तो तुम्हारे पास कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, लास्ट में हम ये करेंगे कि हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान है हम, हाँ आरवी, पूर्वी की आवाज नहीं आ रही आज, पूर्वी आवाज ही नहीं आ रही बेटा आपकी, चैट बॉक्स में लिख दो क्या कहना चाह रही हो, चैट बॉक्स में लिख दो, यस, हाँ आरवी, यस आरवी, मेरे पास कुछ और नहीं है, ये है। हाँ 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 यही ठीक है, और कुछ हो जैसे मंजीरे हो, जो भी कुछ हो, बांसुरी हो तो बांसुरी बजाना शुरू कर दो बस, जो भी जिसके पास है, जो भी है, खरीदने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये कौन, अहेली आ गई, अरे अहेली, अहेली, अरे वाह, आज अहेली किस ड्रेस में आई है भाई, अहेली को देखती हूँ, हाँ गुड, अहेली का भी अब सबका सुनती हूँ मैं। पूर्वी का कौन सा श्लोक है भाई, पूर्वी, आवाज ही नहीं आ रही, चैट बॉक्स में लिखा ही नहीं आपने कुछ भी, चैट बॉक्स चलाओ अपना, उसको लिखो, हाँ आरवी, तो आपका, आपका डांस है एक तो, है ना, और ये कर लेना, इसको तुम तैयार, वो कोई सा भी जो है इंस्ट्रूमेंट अपना रख लेना, यही वाला, ये लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में, 7 प्रोग्राम है, ओनली 7, है ना, तो उसमें तुम्हारा मैं देखूंगी क्या क्या चीजें, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय मैंने किस किस में रखा है तुम्हें, है ना, देखती हूँ मैंने, तुम श्लोक भी पढ़ना चाहोगी कोई सा, हाँ अहेली, अरे आज तो अहेली फैंसी ड्रेस में आई हुई, अरे सिर पर बैंड लगा के सुंदर सा, अरे वाह, क्या मैं देख रही हूँ कि जरा सा दिखाई दे रहा था कि भाई क्या, हाँ क्या कह रहे हो, पूर्वी, पूर्वी नहीं आ, अच्छा चैट बॉक्स देखती हूँ क्या आ रहा है, तुमने क्या लिखा है बेटा, माई एग्जाम इज, तो आप लीव कर सकते हैं बेटा, एग्जाम है आपके, यू कैन लीव, क्योंकि एग्जाम पहले है, अच्छा पूर्वी, तुम्हारा मैं वो सुन लेती श्लोक, लेकिन क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही है, तो आज तुम लीव कर दो बेटा, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, आवाज नहीं आ रही, इसमें लिख दो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दो, तो कोई बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे एग्जाम हो तुम्हारे, लीव कर दो बेटा, हाँ यस,
अहेली तो उसमें भी प्रोग्राम में बहुत सुंदर से सज के आई थी बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, आरम भी आ गए हैं। हाँ चलिए, अब मैं सुन रही हूँ से आरवी का कोई श्लोक भी दिया है मैंने। आरवी, तुम कोई श्लोक पढ़ना चाहोगी? आरवी, एक मिनट। है क्या कह रहे हो? हाँ, आरवी सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। आरवी, मैम एक मिनट, कुछ हो रहा है मेरे फोन में थोड़ा। नहीं सुनाई नहीं दे रहा। अपना कैमरा ऑन कर लो पहले ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। यस, यस आरवी। मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। नहीं, मुझे ये बता दो, कोई श्लोक संस्कृत का तुम प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हो? मैम कौन सा शब्द पढ़ूं? कौन सा श्लोक, कौन सा पढ़ना चाहोगी आरवी? मैम पहला करा। कौन सा, पहला? ये तो हो गया, तुम पढ़ सकते हो। नहीं बेटा, अच्छा हाँ, चैट बॉक्स पढ़ती हूँ, क्या लिखा है इसका। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। अच्छा चलो, ऑलरेडी डन चलिए, ओके पूर्वी, जय जिनेन्द्र, यू कैन लीव, यू कैन लीव, एग्जाम की तैयारी करो बेटा, ठीक है, चलो ओके, आप लीव कर सकते हैं। चलिए, ये अहेली बोलेगी। अहेली, अहेली का कौन सा श्लोक है भाई, मुझे याद नहीं है। अहेली, ये मेरा फर्स्ट श्लोक है। हाँ तुम्हारा तो फर्स्ट है, अरे तुम्हारा तो फर्स्ट श्लोक है। चलिए, इंजन है, इंजन है भाई, ये तो इंजन है। हंस के तो दिखा दो, आंटी मुझे याद है फर्स्ट वाला। हंस के तो दिखा दो कि इंजन हो तुम, इंजन हो भाई, हंस के तो दिखा दो, इंजन है भाई आंटी मुझे छठा श्लोक बोलना है। छठा श्लोक, अरे हाँ। छठा श्लोक तो 5-6 बच्चे पिछली बार बोला था आपने, चेंज होना चाहिए ना। पिछली बार बोला था ना, तो वही की सेम हो जाएगा। मैं तो रख दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भक्तामठ जी की शुरुआत तुम कर रहे हो, बिगनिंग आपकी मर्जी है। मुझे अगर लिख दोगे तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है, लेकिन बट यू आर द बिगनर, क्योंकि मैंने इंजन हो तुम, और पहला श्लोक तुमने, इंजन की बात नहीं है, वैसे ट्रेन है, सब एक से है डिब्बे। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि 6 श्लोक तुमने पहले प्रोग्राम में पढ़ा था, याद है आपको? याद है? हाँ, तो सेम रिपीट नहीं करो बेटा, कोई और तुम्हारा जो मन करे, जो भी तुम्हारा मन हो, यू कैन चूज द वन, ठीक है। लेकिन यह है कि नया, या कोई नया श्लोक याद हो तुम्हें तो नया भी कर सकते हो, पर मैं 6th भी कर दूंगी, वैसे मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ बच्चे जो चाहें वो करें, लेकिन एक प्रोग्राम में दे चुके हो, वीडियो में तुम्हारा है, तो नया हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा चूज करके 1 रखा था कि तुम काफी बार 1 बोलते हो। आज तो 1 बोल दो, फिर तुम्हें चेंज करना हो। हाँ, देखती हूँ चैट बॉक्स में क्या लिखा है इसने। आई कैन बी हियर फॉर समथिंग, ओके ओके, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ओके पूर्वी, इट्स ए गुड थिंग पूर्वी की कि वो फिर भी बने रहना चाह रही है, और मैंने कह भी दिया है पूर्वी को, देखो वो भी क्लैपिंग कर रही है। पूर्वी आपके लिए अहेली, वेरी गुड। चलिए, आंटी चलो ठीक है, मैं एक ही श्लोक बोल लूंगी। हैं अरहम, मैं मिस कर रही थी, मैं फोन करने वाली थी अरहम तुम्हें कि क्या चक्कर हुआ तुम्हारा, कि तुम आए थे और निकल गए, क्या हुआ भाई। तो चलो ओके, बहुत अच्छी बात है कि देखो इंटरनेट चला जाता है तो दोबारा से फिर करते हैं, इट्स ए गुड थिंग अरहम, वेरी गुड। अभी अरहम पर आ रही हूँ, पहले ये अहेली पहला श्लोक सुना दो। हाँ सुनाओ पहला श्लोक। आंटी मुझे मंत्र और रिद्धि नहीं आती। नहीं, मंत्र और रिद्धि किसी को नहीं बोलने हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा प्रोग्राम में, मंत्र रिद्धि बोलना ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। हाँ चलो, प्रोग्राम के लिए याद करना है। प्रोग्राम के लिए ये फर्स्ट श्लोक बोल दो मुझे, और कोई और भी श्लोक जो तुम्हारा मन कर रहा हो, अल्पश्रुतम वैसे बोल दो यहाँ पर, बट प्रोग्राम में केवल एक श्लोक है सबका, ठीक है ना, क्योंकि टाइम की लिए। यस आंटी, और जब प्रोग्राम में मैं जो फर्स्ट वाला श्लोक बोलूंगी उसमें मंत्र रिद्धि भी बोलना है उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं बोलना, मंत्र रिद्धि वहां नहीं बोलना, यहाँ बोलना हो तो बोल लो तुम, पर फर्स्ट वाले के साथ मत बोलना, क्योंकि प्रैक्टिस पूरी रहेगा, ठीक है ना। पहले के साथ में अल्पश्रुतम क्या बोल दो आप, चलो बोलो। भक्तामर स्तोत्र की जय। तो उसको बोलना है, जैसे अहेली ने बोला है कि भक्तामृत स्तोत्र की जय,
ऐसे बोल के, और नहीं अगर भक्तामृत स्तोत्र नहीं तो हाथ जोड़ के, ठीक है? चलो, नहीं सब लोग कहेंगे तो लेट लगेगा, अहेली जरूर बोलेगी क्योंकि इसका पहला श्लोक है, ये शुरुआत कर रही है, बिगनिंग। हाँ, अहेली बोलेगी केवल। भक्तामर स्तोत्र की जय। भक्तामरा प्रणतम मने प्रभान मुद्योतकम दलितकापतमोहितानम सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं युगादा वालम्भनं भवतले प्रसां जनानां अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुदेवलान् माम् यत्कोकिलः किलं मधुमधुरं विरोति तच्चाम्रचारुणुकलिकानिकरे कहेतु मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हंसं त थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो कोद्बुद्धनम झूम झूम नमः स्वाहा। वेरी गुड, बहुत सुंदर सुनाया तूने। फर्स्ट श्लोक इतना सुंदर सुनाया कि एकदम मतलब शुरू का फर्स्ट जो सुनाएगा तो मैंने इसीलिए देखती हूँ कि कौन बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। तो तुम्हें फर्स्ट श्लोक अच्छे से याद है, लेकिन तुम्हें चेंज करना हो तो बेटा मुझे बता देना। अच्छा, लेकिन अल्पश्रुतम बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर चुके ना, जो चीज एक बार प्रोग्राम में कर चुके उसे दोबारा करने का कुछ वो नहीं है, लेकिन मैं कर दूंगी अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चे के मन की चीज करूं मैं। अगर आप 60 चाहते हो तो मैं 60 कर दूंगी, ठीक है? सोच लेना। नहीं एक ही ठीक है, छोड़ दीजिए फिर। अगर आप बोल रहे तो फिर छोड़ देते हैं। अरे वेरी गुड, बहुत सुंदर बात कि देखो उसे लगा कि सही कह रही हैं, है ना? अरे वाह, इसके लिए तो विशेष रूप से क्लैपिंग है बेटा, क्योंकि क्लैपिंग करने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे मन में अच्छी बात गई है। क्लैपिंग तो मैं कर दूंगी, लेकिन देखो आरंभ भी क्लैपिंग किया है। क्यों? क्योंकि एक बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, जो चीज होगी सब मैं तुम्हारा अल्पश्रुतम ही रखती, लेकिन क्योंकि तुम पहले ले चुकी हो इसलिए मैंने नहीं रखा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर निर्णय एकदम लिया। देखो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी या मैं सोचूंगी, तुरंत निर्णय, इसे कहते हैं इंस्टेंट निर्णय। अगर इस तरह की क्वालिटीज हम बच्चों के अंदर सबके अंदर आ जाती है इंस्टेंट लेने की, इट्स ए गुड थिंग आरम, है ना? आरम, है ना? क्योंकि हमें डिसीजंस लेने हैं। अभी छोटेपन से यदि हमें आदत हो गई डिसीजन लेने की और राइट डिसीजन लेने की, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सबको, मुझे चाहती हूँ क्लास में धर्म सिखाती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑल डेवलपमेंट हो हर तरह से बच्चे का, स्कूल में हर फील्ड में हो, तो उसके लिए जरूरी है ये चीजें। बहुत सुंदर। आरवी आप भी आ जाए, अपना कैमरा खोल लें बेटा, कैमरा खोल लेते हैं तो मुझे अच्छा फीलिंग आता है। और ये अथर्व बेटा आ जाओ, अभी अभी मैं म्यूजिक कराऊंगी और एनिमेशन भी दिखानी है। हाँ अरहम, अब अरहम पर आ जाते हैं हम। अरहम, वेरी गुड। हाँ आंटी अथर्व को ना मैं खाना खिला रही थी इसलिए मैंने बंद कर लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ खिला लो फिर। नहीं खुला रहने दो, कोई नहीं, ये मुझे सीन दिखाई देता रहेगा तुम्हारे घर का, तुम्हारा घर दिखाई देता रहेगा, उसे खिला दो खाना। कोई बात नहीं, अभी फिर उसके पसंद की चीज आएगी ना, ड्रम भी बजाएंगे, ये भी करेंगे। चलिए, हाँ कोई बात नहीं, खाना खा लो अथर्व बेटा, खाना खा लें आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरहम, चलिए। हाँ जय जिनेन्द्र बेटा, हमेशा खुश रहो। और वो करो, श्लोक कौन सा है तुम्हारा वही बोल दो। हाँ 13 है ना तुम्हारा, शायद 13 है, तुमने चेंज किया। 7 था। अच्छा हाँ 7, सॉरी 7 था, यस। मैं समझी तुम कह रहे हो 17, तो मैंने कहा नहीं 7 चेंज किया था तुमने। हाँ 7। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबंध्य पापम क्षमा क्षमा। हाँ कोई बात नहीं, तो बहुत टाइम में याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा नया श्लोक पढ़ रहे हो, शुरू से बोलो, मैं बता रही हूँ। मत्वेति नाथ तव नहीं, पहले ना मैं तुम्हें वो बता देती हूँ प्रोनाउंसिएशन। बोलो मत्वेति नाथ, बोलो मत्वेति नाथ तव तव संस्तवनम संस्तवनम मयेदे। मेद। वेरी गुड। मैं अरुण ये बात तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ कि तुमने नया श्लोक चुना जो मैंने क्लास में नहीं कराया, वो चुना तुमने। इट्स ए गुड थिंग, क्योंकि जो क्लास में हमने कर लिया वो तो हमें याद हो गया, है ना? तुमने नया श्लोक चुना, इट्स ए गुड थिंग। ये मैं तुम्हारी मतलब मेरे मन में मुझे पता रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने अपना 7 चेंज किया, मुझे लगा कि एक नया श्लोक लेके आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। तो इसकी जरा सा प्रोनाउंसिएशन सुन लो। तो ताऊ
त्वत्संस्कृत, पहले त्वत बोलना है। त्वत्ता भी है उसके अंदर। बुक है आपके पास में? बुक है क्या? यस है घर में? फोन में मैं तुम्हें ऐसा करूंगी, इंग्लिश का भेज देती हूँ मैं तुमको, इंग्लिश का। तो वो संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है ना, तो इंग्लिश का मैं तुम्हें ठीक करके भेजूंगी। तो वो इंग्लिश का तुम एक बार पढ़ लेना, घर में रीड कर लेना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। तो तत्संस्तवेन बोलो। तत्संस्तवेन भव संतति भव संतति संनिबद्धम सन्निबद्धम पापम पापम शनात् शनात् है च मुपैति मुपेति शरीर भाजाम शरीर भाजा आक्रांत आक्रांत लोक लोक मलिनील मलि मलिनी हाँ मलि नील नील अशेष माशु मशेष माशु सूर्यांशु सूर्यांशु भिन्न में हाँ यस में शार्व अब हाँ तो आवाज आ गई तुम्हारी? अरे पूर्वी की आवाज आ गई, अभी ले रही हूँ पूर्वी को, 1 मिनट रुको। शार्वर आवर मंदकारम मंद। अंधकार अब सुनो, अब सुनो। पापम शनात् शमुपेति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनीरवशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमवि शार्वर सर्व शार्वर, वेरी गुड, बहुत सुंदर पढ़ा, मध्यकारम बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही सुंदर आराम, वेरी गुड। दोबारा से एक बार और पढ़ दो, मैं देख लूं कोई मिस्टेक तो नहीं है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम शनाते मुपेति शरीर छनात के बाद 6 भूल गए, छनात 6, हाँ 6 भी, शनात् 6 शनात् मुपेति शरीर भाज्यम आक्रांत लोक मलिनीरमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमवि सर्वर मध्यकारम। हाँ बस मैं इंग्लिश का भेजूंगी, उसको रीड करोगे तो बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही बोला। एक बार रीड करोगे तो माइंड में बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर बोला है तुमने। और मैं इससे पूछ, अभी वो करेंगे प्रैक्टिस, जिनवारी माता की आज प्रण भी नहीं है, लेकिन तुम बोलना, मैं बोलूंगी फिर, है ना? अभी करते हैं। हाँ आरवी आरवी कोई श्लोक पढ़ना चाहोगे बेटा, या नहीं मन है? जैसा मन हो। हाँ आरवी अनम्यूट करो अपने को। हाँ यस आरवी क्या कह रही अभी आरवी? भाई पूर्वी का सुन लेती हूँ, उसकी आवाज ठीक आ गई। आरवी अभी तुम सोचो इतने, यस पूर्वी की आवाज आ गई है। यस जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, लाली जी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी बात है कि आप उसके साथ बैठते हैं, बहुत अच्छा। क्या करे, वो तो वो पीछे पिक्चर लगा के बैठ गई, बोला आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, हाँ आवाज नहीं आ रही थी, लगा वापिस। अब आवाज आ रही है, ठीक आ रही है प्रॉपर। हाँ पूर्वी सुनाओ, कौन सा श्लोक है आपका? मेरा फोर्थ है शायद, फोर्थ है क्या, थर्ड है, क्या है? देख कौन सा है तुम्हारा, 1 मिनट देखती हूँ मैं डायरी में लिख ही लूंगी एकदम। नहीं, तुम्हारा श्लोक है पूर्वी का, फोर्थ है बेटा, फोर्थ ही है, ठीक है। हाँ यस, क्या कह रहे हो? हाँ सुनाओ, फोर्थ कौन सा चाह रहे हो, कौन सा चाह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, कट क्या आ रही है आवाज, क्या कह रहे हो? मेरे को नहीं तो सीखेगी तो सही। आता नहीं है ये वाला तो आता है आपको? आता है, हाँ सुनाओ, पढ़ के सुना दो, कोई बात नहीं। नया रहेगा ना, मतलब और तो श्लोक बहुत है, अल्पश्रुतम में बहुत 4 बच्चे हैं, क्योंकि उनको छोटे छोटे हैं, उनको और कुछ आता ही नहीं है, इसलिए। हाँ हाँ कौन सा सुनाना चाह रही हो? जो सुनाना चाह रही हो वही सुना दो तुम, जो मन है तुम्हारा। नहीं, ये बच्ची बेटा, ये
आवाज खत्म हो गई, फिर से पूर्वी की आवाज खत्म हो गई है। आवाज खत्म हो गई है बेटा तुम्हारी ना। इसमें मंत्र नहीं बोलना है किसी बच्चे को, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर पूर्वी। अब सिक्स्थ बोलेगी पूर्वी, चैट बॉक्स में लिख दो यस। कौन सा बोलोगी पूर्वी? सिक्स्थ, किसका बोला? या सिक्स नंबर सिक्स? हाँ ओके हाँ। ठीक है, सिक्स, चलिए तो सिक्स लिख देती हूँ पूर्वी का मैं। अब ये आरवी बताओ कौन सा? हाँ, चौथा गणा सीखो। हाँ वही कर लिख लेती हूँ मैं इसका, सिक्स नंबर लिख लेती हूँ। हाँ आरवी आप बताइए कौन सा श्लोक? ये फोर्थ श्लोक ले लो, कौन सा बोल रही हो? मैम 19। 19, ओ वेरी गुड। 19 कोई नहीं बोल रहा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सुनाओ जरा सा 19, वेरी गुड। आवाज कम आ रही है, कम आ रही है आवाज, दोबारा से करना बेटा। आरवी दोबारा से करो बेटा, अपनी आवाज दोबारा से करना। तीसरा गणा तू देख ना। हाँ, सुनाओ। अब सुनाओ। निष्पन्नशाली वनशालिन जीवलोक कार्य क्रिये जलधरे जल भारनम। कार्यम, कार्य नहीं है, कार्यम, कार्यम किए जल, इस तरह से है। फिर दोबारा सुनाना एक बार जरा, देखती हूँ कोई मिस्टेक तो है, कार्यम बोलना है, ठीक है। चलो अब दोबारा से सुनाओ। शशिनायनि दिवसताव निष्पन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनात् विष्पन्नशालिमनिशालिनि जीवनो कार्यं करे जलधरे जलभारनमरे। वेरी गुड, बहुत सुना, कार्यम आएगा, बहुत सुंदर सुनाया। तो मैं आपका लिख लेती हूँ ये 19, ठीक है, 19 है ना आपका, 19, और पूर्वी ने अपना सेकंड का है, पूर्वी 6 और इसका 19, क्या नाम है आरवी का। हाँ जय जिनेन्द्र जी को, रश्मि जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा, आप देख रहे हैं, आप आए हैं क्लास में, आपका वेलकम। और जो भी बच्चे हों आपके घर में जानने वाले, उनको जोड़िए इस पाठशाला से, क्योंकि इसमें नई नई चीजें सिखाई जाती है। मतलब ये नहीं है कि बच्चे आप मैं बच्ची हूँ, मैं सीख लो। अरे नहीं, आप आइए, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये बच्चों की बच्चों का है, आप भी सुन सकते हैं, आप भी आए, वेलकम। लेकिन बच्चों को भी जोड़ेंगे आप, तो ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कि हम किसी बच्चे को यदि हम ले आते हैं पाठशाला तक और बच्चा सीखता है, इट्स ए गुड थिंग। आप भी सुनिए, अच्छी बात है ये। चलिए, बच्चे नहीं है, हाँ बहुत अच्छी, मेरा सौभाग्य है। वाले हैं, इधर उधर है, महाराज के तक आते हैं मेरे बच्चे, रविवार को जाते हैं महाराज के। बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी बच्चे कर रहे हैं। तो अच्छा ही है बच्चों में, हाँ तो कोई भी अपना जैन धर्म का करते हैं, लेकिन अभी तो सब पढ़ाई उढ़ाई में लगे हुए हैं। हाँ कभी भी अब बच्चे आते रहे, बच्चे पढ़ाई होती है तो पढ़ाई करें, पढ़ाई ये संस्कार देती है चीज ना, तो कुछ बच्चे जुड़ सकते हैं इससे। चलिए क्या कर रहे हैं, अर्थावर को कुछ सुनाना है क्या? अर्थावर सुनाता नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है उसका नाम। ये अरे परी भी आ गई भाई, आज तो परी, और आज तो ऑक्शन खोलिया मैंने, वो लेना पड़ता है जी कुछ कह रहे हैं आप रश्मि जी? जी हाँ, मेरा ऑक्सीजन लेना पड़ता है, मेरा कम हो गया ना। क्या चीज हो गया? सांस नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, मशीन लगाना। अरे आपके लिए भगवान, आप जल्दी से एडमिट थी, अचानक एडमिट होना। बात है, आप धर्म सुनेंगे तो क्या होता है, मन शांत होता है, मन शांत होता है, और मन शांत जब हमारा होता है तो हमारी सांस से ब्रीदिंग जो है वो अपना आप से ही नॉर्मल पे आ जाती है, बिना तो जहाँ भी जैसे भी थोड़ी सी ठीक होती हूँ, जहाँ भी मिलता है मोबाइल में कहीं देखती हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इट्स तो जा नहीं पाती हूँ ना। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है ये, आपके लिए शुभकामनाएं कि आप जल्दी से ठीक हो। चलिए अब किसका था? हाँ पूर्वी कुछ कह रही है, ये हाथ उठा रखा है वो। चौथा बोल सकती हूँ?
हाँ चौथा बोल दो तो ज्यादा अच्छा है, छठा तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं। पूर्वी तो इतनी मेरी पुरानी स्कूल में तो- रस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतिमूर्ति बोध्या कल्पांत पवनोदत चक्रम वेरी गुड। इतना सुंदर पढ़ा तुमने, देखना। अल्पश्रुतम तो वो 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो 2 ही पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर आता है आपको। तो 4 ही रखूं, फिर 4 रखूं या 6? नहीं 5 4। चलिए, वेरी गुड डिसीजन। ये डिसीजन की जैसे अहेली ने एकदम डिसाइड कर लिया। आई लाइक दिस, मतलब कि इस तरह से डिसीजन तुम्हारा तुरंत हो गया कि वाकई में सही कह रहे हैं कि 4th नंबर ज्यादा है। क्योंकि मैंने सब बच्चों का देख के लिखा है कि भाई किसको अच्छा लगेगा कौन सा श्लोक पढ़ते हुए, क्योंकि अल्पश्रुतम तो याद ही है और इसको तो पूर्वी को तो बहुत चीजें याद है। वेरी गुड। आरवी कुछ कह रही है? आरवी कुछ कह रही है बेटा? अपना ये डांस तैयार कर लेना। अच्छा अहेली, अब एक चीज बता रही हूँ मैं कि सब बच्चे सुन लें, सबका सुन लिया मैंने। परी और आर्जव का नहीं सुना अभी। परी आर्जव ने कैमरा ऑफ है, वो ऑन कर लें। तो क्या परी आर्जव का आर्जव का है? हाँ। क्या नाम, अहेली कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके बैठेंगी? हम ये गाना कराएंगे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान है, ये वाला गाना है ना जो, तो ये वाला गाना लास्ट में चलेगा, जिससे कि सब बच्चे मजे से म्यूजिक बजाते रहेंगे। मैं भी, सब बच्चे म्यूजिक जो जिसके पास है। तुम क्या बजाओगी बेटा अहेली? क्या बजाओगी अपने घर में, क्या इंस्ट्रूमेंट? कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुझे। आंटी जो आपने नहीं दिया था मुझे याद आ रहा था, वही मुझे याद आ रहा था, वही बजा। ठीक है, जो मम्मी का है तुम्हारी वो वाला बजा। ठीक है, उसको मम्मी बहुत सुंदर लगा। बात कर रही है। जरा दिखा दो, लाके एक बार बजा के सुना दो जरा सब बच्चों को। ठीक है। अरहम, अरहम क्या बजेगा भाई लास्ट के गाने पर? कौन सी इंस्ट्रूमेंट है करके? कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, बजाना नहीं है, बस ऐसी एक्टिंग करनी है बजाने की, कैसी हो या कोई भी चीज हो। मंजीरे हो, तबला हो, कोई भी घर में कुछ भी हो, लाना नहीं है, खरीदना नहीं है। बांसुरी हो तो बांसुरी कर लो, एक्टिंग करो, कोई कुछ बजाएगा अच्छा लगेगा कि सब बच्चे कोई कुछ बजा रहे हैं। जैसे मंजीरे हैं तो मंजीरे बजा सकते हो, या फिर एक चीज और भी कर सकते हो, वो जो दिया था ना, वो जो पिछले साल प्रोग्राम पे दिया था, रसोई का जो बाउल था। हाँ ये दिखाओ, ये बाउल सब बच्चों के पास है, जिसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं हो बाउल बजा सकता है। आरवी, ये बाउल भी बजा सकती हो, जैसे अहेली दिखा रही है। अहेली ये नहीं बजाएगी, लेकिन अहेली तो वो बजाएगी, वो लाके दिखाओ अहेली। वो जो बजाने का जो था ना, वो जो मम्मी का जो था ना बजाने का, वो लेके आओ। ढपली है ना, वो ढपली तबला टाइप है, वो वाला दिखाना जरा बजा। जो 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 हाँ, जो मम्मी को मिला था ना एक्टिंग पर, आंटी वो बहुत सुंदर लगेगा तुम बजाओगी। हाँ, अरहम क्या लाया भाई? अरहम दिखाओ अपना। आरवी, आप क्या बजाओगे? अरहम क्या बजाने वाला है? हाँ, लाने दो अरहम। क्या बजाओगे? हाँ वेरी गुड। ये आरवी, यस आरवी। अरहम दिखा दो सबको, क्या कितनी ये अथर्व कितनी सुंदर लाया है। अथर्व दिखा दो। हाँ यस। आंटी जो मम्मी ने जो आप बोल रहे हैं ना, वो ना थोड़ा सा ऊपर रखा है, अच्छा तो अच्छा, फिर ना मम्मी निकलवा देगी कल। निकल वाले ना वो बजाना, तुम ऑल डिफरेंट रहेंगे सबके सब ना। मैं सोच रही हूँ डिफरेंट लेके बैठेंगे। तुम अरहम ये लेके बैठोगे, ठीक है, अरहम यही लेके बैठ जाना बाउल, ठीक है, डिसाइड। लेकिन कुछ और चीज भी चाहिए? हाँ यस। मेरे पास एक बांसुरी है। हाँ बांसुरी, अरे वाह, डिफरेंट बांसुरी किसी के पास नहीं होगी बेटा, लेकिन निकाल लेना, अपने ढूंढ के रख लेना, ठीक है। बांसुरी बजाना, बस ऐसे एक्टिंग करनी है, म्यूजिक तो चलता रहेगा लेकिन सब पे डिफरेंट होगी। तो ये चाह रही हूँ कि डिफरेंट, जैसे दिखाना अथर्व, अथर्व का वेरी गुड, बहुत सुंदर है अथर्व का। ये पूर्वी क्या दिखा रही है? पूर्वी क्या चीज बजाएगी? इस तरह से डिफरेंट ले लो भी सब लोग, है ना। बांसुरी अच्छी रहेगी, अरहम की तो बांसुरी मैंने सेट कर दी। यस पूर्वी, आवाज ही नहीं आ रही पूर्वी, आज क्या करें भाई। चैट बॉक्स में लिख दो भी चैट बॉक्स में। यस, आरवी का हो गया। अब ये क्या था किसका? इंग्लिश में लिख के भेजती ड्राइंग बना लो भाई तुम, किसका चिन्ह था? पूर्वी क्या चिन्ह है? आज ड्राइंग के लिए तैयार है बच्चे? रेडी? पूर्वी रेडी है? एक सेकेंड आंटी। हाँ बनाएंगे बेटा। अथर्व
आज बनाओगे बेटा ड्राइंग? हाँ रुको ना। ड्राइंग बनानी है थर वही अरहम पी 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 अरहम को भी पी बनाना है ना कुछ, है ना? तैयार है आज या छोड़ दे? पूर्वी ये परी परी मतलब 1008 अरे मैं भूल गई परी को एकदम। यस परी परी वो डांस पे तैयारी कर लेना, मीठे रस से भरी, है ना? परी 108 जिनवाणी लागे, उससे पहले हम बोलेंगे ये मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। और आज आर्जव कहाँ है? आर्जव का श्लोक कौन सा दिया मैंने आर्जव को श्लोक? Why do we put 800 मतलब 1008 आरजू को शंख दिया था। back of the अच्छा वो बजाएगा, वो करेगा, शंख को बनाएगा आज क्या ड्राइंग? आज ड्राइंग बनानी है बच्चों को, कल बना लेना अगर तैयारी नहीं है तो। अहेली अरे मेरा आवाज नहीं जा जाएगा अहेली बोली ना आएगी। शांति अहेली मैं ये कह रही थी क्या क्या दिया? याद नहीं रहा। बस ये प्रॉब्लम मेरा आवाज खत्म हो गया। ये डांस की तैयारी। आंटी हाँ हाँ बोलो। यस मैं डांस की जगह वर्णमाला सुना दूं? क्या सुनाओ फिर, क्या चीज है? सुनाओ सुनाओ। मैं बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं कर सकती लेकिन अच्छा लगा तो मैं कर लेती हूँ। क्या चीज सुनाओ? यस ए से अरिहंत, आ से आचार्य, ई से इंद्र, ई से इक्षु, बड़े ऊ से उपाध्याय, ऊ से ऊर्ध्वलोक, री से ऋषभदेव, ए से एलाचार्य, ए से एरावत, ओ से ओम, औ से औषधि, अंग से अंजन निरंजन, आह से अस्सई अस्सई अस्सई, का से कलश, खा से खंडासन, गा से गंधोदक, गा से घंटा, चा से चरण, छा से छत, जा से जैजनेन, झ से झंडा, टे से टन टन, डे से डमर, न से नमोकार मंत्र, ते से तप, दे से दर्शन, धे से धर्मशक, न से नमोस्तु, भय से भगवान, मैं से मंदिर, ये से यश, वेरी रे से रथ, बोल आवाज दे दो। ले से लवांग, वे से वर्षो, से शरण, अहेली अभी पूछ रही हूँ, आ रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ। से समोशन, है से हस्तिनापुर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है, इसको मैं रख रही हूँ। लेकिन मुझे बस ए का सुनाओ पूरा, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें एक मिनट अभी अहेली आ रही हूँ। फिर क्या है परी, क्या टाइम क्या जो है ना, हमें ये रखना, आधा घंटा सर्टिफिकेट बांटने में लग जाता है तो टाइम रात को लेट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम मैं तुम्हारा जरूर रखूंगी, ये मुझे सुंदर लगा बहुत। लेकिन ए आता की बोलो, बस ए बोलना, कैका नहीं लो, कैका छोड़ दो, ए बोलो, बहुत सुंदर बोलना। ए से अरिहन, ए से एक मिनट, हंसी तो ला नहीं रही हो, अरहंत बोल रही हो भगवान का नाम, इतना प्यारा स्माइल करती हो तुम, डांस में तो इतना प्यारा स्माइल करती हो, तुम स्माइल नहीं किया, भगवान का नाम ले, कितने सुंदर चीज बोली तुमने, वेरी गुड, अनुमोदना है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे पे आ रही हूँ बेटा, क्वेश्चन परी से बात कर रही ना, जब तुम लोगों से कर रही थी तो परी से नहीं कर रही थी मैं। परी बहुत सुंदर सुनाया तुमने, बहुत ही सुंदर, मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा सुनना चाहिए, लेकिन मैं पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं हूँ। यदि मुझे, मैं टाइम एक्सेस करूंगी कि सारे प्रोग्राम का, यदि मुझे लगा कि इसको 10 मिनट और दिया जा सकता है तो मैं तुमसे बोल दूंगी, पूरा सुनाओगे। लेकिन अभी मेरे पास टाइम की जरा मुझे लग रहा है, पूरा एक्सेस करना है मुझे कि कितना टाइम लगेगा, तो उसमें मैं अगर हुआ तो ए बोलो, बस ए बोल के सुनाओ मुझे, और लेकिन हंस के पूरी तरह से मुस्कुरा के, अरे भगवान का नाम बोल रहे हो तो बोलो, बोलो परी। ए से अरिहंत, आ से आचार्य, ई से इंद्र, ई से इक्षु, ई से इंद्रिय, ऊ से उपाध्याय, ऊ से ऊर्ध्वलोक, री से ऋषभदेव, ए से ऐरावत, आ से अलाचार्य, ओ से ओम, औ से औषधि, अंग से अंजन निरंजन, अंग से अस्सही अस्सही अस्सही। अरे असही असही असही, ठीक है, बोलो असही असही, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बोलो हाँ, बहुत सुंदर, गुड, आंटी
देखो परी, मुझे एक चीज पसंद आई तुम्हारी, कि तुमने बोला, अगर हम कोई चीज बोलेंगे नहीं तो वो चीज हो सकता है मना भी हो सकती है, हाँ भी हो सकती है, बट हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो हमारे मन में भाव उठते हैं, हमेशा हर जगह जहां भी कहीं हो, घर में हो, कहीं दूसरे के घर गए हो, जो तुम्हारे अपने मन के भाव हैं वो अपने बता दो। बताओगे तभी तो इम्प्लीमेंट होगी वो चीज। इम्प्लीमेंट होने की तभी वो तो तुमने बहुत अच्छा किया परी, कि नहीं देख और सकती बताओ तो मैं नहीं ये आ बोल दूं क्या? ठीक है कि तब आएगा। तो मैं टाइम की शॉर्टेज में कह देती कि नहीं बेटा ये नहीं हो पाएगा, आंटी है ना। अभी परी अभी आ रही, पूर्वी परी आ रही हूँ मैं। तो अभी आंटी हेली का क्वेश्चन है, यस चैट बॉक्स अभी पढ़ रही हूँ, एक सेकंड। हाँ परी, तो तुमने बहुत अच्छा सुना है, मुझे इतना सुंदर लगा, ये बहुत सुंदर लगा। और यहीं तक बोलोगी, असही असही तक, और लास्ट में क्या करोगी? महावीर भगवान की जय, क्योंकि हम धर्म का हमारा वो होगा, है ना, लास्ट में वो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। और अब और कुछ बोलना है तुम्हें? कुछ आज जब तो नहीं है ना, आज कल कराएंगे ड्राइंग, आज हम यही डिस्कशन कर लेते हैं। देखो परी, तुम डांस करो, वही आरवी डांस करोगे, उससे पहले अरहम, मीठे रस से भरी अहेली भी करने वाली है, पूर्वी, तीनों सुनो ये बात। तीन बच्चे हैं, ये भी तो है, हाँ परी भी तो है उसमें, परी भी है। उससे पहले मैं अनाउंस करूंगी, कि मैं कहूंगी कि ये मीठे, अभी मैं पहले क्वेश्चन पूछ लूं, ये पूर्वी क्या कह रही है अभी बता। हाँ सुनिए यस। ना, आंटी पूर्वी बोल रही है कि हम 1008 बार हाँ, भगवान के पीछे क्यों लगाते हैं? 1008, ये क्वेश्चन मैं फिर बाद में ले लूंगी, ये लंबा है थोड़ा सा, मैं बताऊंगी किस लिए। क्योंकि क्या है, 9 की संख्या जो है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ अभी। 9 की संख्या इन्फिनिटी है, 9 अपनी संख्या को कभी नहीं खोता, एक बार पहले बताया था मैंने। 9 की जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा बना रहता है। जैसे कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो एक प्लस करके बुलाएंगे ना। 9 की संख्या अपने में पूर्ण है, उस वो जो है, हम कहते हैं 9 2 जा 18, तो 8 + 1 9 हो गया। फिर कहते हैं हम 18, 9 2 जा 18 कहते हैं, फिर कहते हैं 27, 7 + 2 9, ठीक है, 36, 6 + 3 9, फिर होता है 45, 5 + 4 9। इट मीन्स 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका जोड़ जो है 9 आएगा, और वो कभी भी जो है नहीं होता। एक तो ये कारण है, 108 लगाते हैं माता जी पर, महाराज श्री पर, 108 श्री, श्री 108 ये नाम थे। तो क्यों लगाते हैं 108? क्योंकि 108 तरह के पाप होते हैं, वो उन पापों को शमन में लग जाते हैं, वो उनको पापों को शमन कर चुके होते हैं, और इसलिए। हाँ यस सर, हम कोई क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। 9/11 से 99 होता है, लेकिन 9 + 9 18 होता है। अभी 1 मिनट आराम। तो क्या है, दूसरी बात क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ ये आंसर, कि एक तो 1008 जो है वो शुद्ध संख्या है बहुत, और एक जो तीर्थंकर जो भगवान है हमारे 24 भगवान, जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर 108 चिन्ह बने होते हैं, एक वो 1008 चिन्ह बने होते हैं। तो इसलिए इसलिए उनको 1008 तीर्थंकर भगवान को अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी है, वितरागी है, सर्वज्ञ है, और हितोपदेशी है, वो बात करते हैं, इसलिए उनको 1008 लगाते हैं। और भी रीजन है, लेकिन अभी इतना ही बहुत है बच्चों के लिए। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं नानी जी, पूर्वी की नानी जी कुछ कह रही हैं क्या? वही पूछ रहे थे 1008 क्यों लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, यही दो रीजन, मेन तो यही है, वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन मेन दो ही रीजन ये है, 1008 का, और 108 महाराजों के ऊपर 108 लगाते हैं। क्योंकि मेरा मेरा दोस्त आया हुआ था, तो वो सूरत से, गुजरात से, जी जी, तो वो पूछ रहा था नानी ना, ये 1008 क्यों लगाते हैं। मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछूंगी बहुत अच्छी बात कि आपने ये चीज पूछी, ये इसीलिए। मैंने उसका उत्तर दे दिया। उसमें भगवान का मानती हूँ कि मेरे को दे देते हैं भगवान, कि मैं उन बच्चों को सेटिस्फाई रखूं और उनको आंसर दे दूं। बहुत अच्छा लगा कि आप भी इसमें, मतलब नहीं पूछे, बहुत अच्छी चीज है, बच्चों के थ्रू पूछे क्वेश्चंस, मैं खुश होती हूँ बहुत क्वेश्चन से। अभी अरहम पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, फिर अहेली पर आती हूँ। अरहम पहले पूछती हूँ मैं, अहेली कुछ कह रही है? यस अहेली, अहेली का क्वेश्चन बहुत देर हो गई भाई, अहेली वेट कर रही है, वेटिंग में। बेटा यस अहेली का पूछ रही है, यस अहेली, यस अहेली आ रही है, इतने आराम पूछेगा। आराम क्या क्वेश्चन है बताइए? यस मैम 9/11 जा तो 99 होता है, लेकिन 9 + 9 तो 18 होता है।
99 मल्टीपल में कहा है? 90 है, 99 है, तो कितना है, संख्या क्या आई? 18 18 8 प्लस 1 9 9 अपनी ये भी देख लो, तुम कितने मल्टीपल्स देख लो, टेस्ट कर सकते हो ये कि कहीं भी जो है वो संख्या वो नहीं हो सकती, उसका जोड़ हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है ना बेटा, ये कहीं भी देख लेना, टेस्ट कर सकते हो, फिर पूछ सकते हो कल क्लास में मुझसे। तो ये जरूरी है कि यदि मन में कोई शंका है उसका समाधान जरूर होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगी, और नहीं भी बता पाई तो मैं देखूंगी क्यों नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं बताऊंगी। यह सहेली मेरे क्वेश्चन है। सेटिस्फाई हो गए बेटा? ठीक हो गया ना? हाँ, यस। चलिए अहेली, गुड। ये मेरा क्वेश्चन समूह शरण के बारे में। हाँ पूछिए, वो घूम फिर के दुनिया गोल है। यस, मुझे ऐसी अच्छी लगती है, हंसती भी अहेली अच्छी लगती है। गुड, बोलो। मैं बोल रही थी कि जो समूह शरण बनता है, और वो बनता तो आसमान में, लेकिन आसमान में वो कहाँ और कौन सी जगह में बनता है? कौन सी जगह बनता है भाई? वो तो आकाश में बनता है, देवलोग बनाते हैं, जगह तो कोई निश्चित नहीं है। जहां देवलोगों का देवलोग बनाते हैं ना, इंद्र और सभी जो है, 4 तरह के होते हैं ना देव। कौन से होते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी, कल्पवासी, ज्योतिष होते हैं। तो 4 होते हैं। जहां पर होता है जगह का मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा इसके समूह शरण के बारे में। मैं पूरा तैयार कर रही हूँ, लिख रही हूँ समूह शरण का, तो मैंने काफी चीजें लिख ली हैं समूह शरण के, पर ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैं सर्च करती हूँ कि कहाँ पर बनता है, लेकिन मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कहीं भी जहाँ देखते होंगे, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त है भगवान को, जिस जगह पर उसके आसपास ही बनता होगा नेचुरली, लेकिन जरूरी नहीं है। भगवान को कहीं भी केवल ज्ञान प्राप्त हो, या कहीं भी गमन कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब गमन करते हैं समूह शरण पर, तो वो धरती को टच नहीं करते हैं, वो ऐसे ऊपर धरती से थोड़ा उठ के जाते हैं। तुमने देखा होगा कि मंदिर में भगवान लोटस के ऊपर विराजमान होते हैं, क्योंकि मूर्ति होती है तो वो टच करनी पड़ेगी मूर्ति को, लेकिन एक्चुअल में जो समूह शरण में भगवान बैठते थे, तो जो कमल होता था वो ऐसे, और भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते थे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आकाश का मैंने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, मैं लिख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ समूह शरण को, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता किस जगह बनता है, बट मैं देखूंगी, अगर जब आंसर मिल जाएगा मुझे। मेरे हिसाब से तो कहीं भी बना देते हैं, जहां भी भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होता है उसके आसपास बनता हो, कहीं भी। मैं सर्टिफाइड नहीं कह सकती। पूर्वी को नहीं दिखा रही है। अच्छा, पूर्वी दिखा रही, तुम्हें बता रही थी ना, मैंने पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी, यस। अरे भाई, ये क्या दिखा, भगवान के दिखा रही है भाई? क्या? यादपुर में कछु आया था आज भगवान के पास में। अच्छा अच्छा, अरे गुड गुड। पूर्वी ऐसे ही चीजें जो लाती है, देखो आज भगवान की तस्वीर लाई है, ये अपनी बनाई हुई क्राफ्ट भी दिखाई देती है, दिखाती रहती है। ऐसे अथर्व को कुछ बोलना है क्या बेटा? अथर्व जो भी बने, अथर्व के लिए चॉइस, अथर्व के लिए नो। अरे आज तो वही खुश कर दिया तुमने, नो बोल के, कम से कम नो तो बोला। भाई क्लैपिंग करो, शिखा शिखा, क्लैपिंग। अरे आज आवाज तो सुन ली मैंने उसकी। नो, आपने आंटी कहा होगा कि ड्राइंग कराऊंगी, तो ड्राइंग करने बैठ गया है ये। वेरी गुड। मैंने कहा था कि सब बच्चों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेके नहीं बैठे बच्चे, कल बनवा दूंगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। खुद से draw किया और खुद से अब कलर कर रहे हैं। अथर्व के लिए सब बच्चे क्लैपिंग कर दो, मैं चाहती हूँ उसको इंस्पायर करें सब लोग, सब बच्चे कर रहे हैं। अहेली क्लैपिंग करें। नो वर्ड बोला, सबने सुना ना आज? सबने सुना ना आज? नो नानी भी कर रही है। नो नो नो, उसने शिखा कितनी ब्लंटली बोला है, कितनी ब्लंटली, बहुत अच्छे से बोला है आज, बहुत ही अच्छे। वेरी गुड। परी की आज मम्मी बैठी हुई है, शायद परी की मम्मी बैठी हुई है। जय जिनेन्द्र भाई, परी की अनम्यूट कर ले अपने। अच्छा, दादी जी बैठी हुई है, तो दादी जी हैं। हाँ, यस, अनम्यूट कर ले आप अपने को, परी से करवा ले अनम्यूट, आपको नहीं आता हो तो। परी, आवाज नहीं आ रही है मेरे को, परी से करवा ले अनम्यूट हो तो। हाँ, तो मम्मी, शिखा की मम्मी भी बैठी हुई है, और मम्मी वो भी, शिखा भी बैठी हुई है। देखिए आज अथर्व ने पहली बार बोला है, आप भी क्लैपिंग कर दीजिए नानी जी, आप क्लैपिंग कर दीजिए भाई। देखो नानी कर रही है क्लैपिंग, अथर्व लुक,
अथर्व देखो, नानी जी क्लैपिंग कर रही हैं आपकी, 2 नानी, मैं भी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज उसने पहली बार नो बोला क्लास में। आज तक उसकी आवाज नहीं सुन पाती मैं उसकी, लेकिन आज क्योंकि आंटी मेरे को नहीं पता कि वो म्यूट अनम्यूट हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं ना, आज नानी आ रही थी ना, इसलिए नो बोला उसने जोर से। आंटी नानी से तो बात ही नहीं करता, किसी से भी बात नहीं करता। भाई हमसे तो बात करता है, तुमसे नहीं करता होगा। हमसे तो करता है, हमसे तो नो बोलता है। अब यस भी बोलेगा किसी दिन। नो बोला तो देखो, आई होप। हाँ, ये किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं। अब ये बोलेगा अरहम। अरहम का शुरू हो गया है भाई, अरहम। अब वो करेंगे तो प्रणवी नहीं ना आज, तो लेकिन प्रणवी के क्वेश्चन भी तुम ही बोल देना आज, ठीक है? आज अब देखो, ये पूर्वी सुनो, तुम्हारा डांस जब आएगा, पूर्वी का, परी का, और ये अहेली का, और ये आरवी का, है ना? तुम लोग जब डांस करोगे उससे पहले हमें कुछ बोलेंगे। तुम लोग रेडी रहोगे जब हम बोलेंगे तो कि अब हमारा नंबर आने वाला है। तो मैं बोलूंगी भजन मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, ये भजन लेकर आ रही हैं। जैसी मैं बोलूंगी आ रही हैं बोलूंगी, अभी नाम नहीं बोलूंगी। इतने में ये बोलेगा अरहम, प्रणवी बोलेगी, पर अरहम बोल रहा है इस समय। यस, एकदम। मैं दोबारा बोल रही हूँ, भजन मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, ये भजन पर डांस करने के लिए आ रही हैं। मैम यस मैम प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिनवानी को मीठे रस से भरी क्यों कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जब तुम लोग क्लास में भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मेरा मन खुश हो जाता है कि तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब बताती हूँ तुम्हें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है कि हमारी वाणी में, मैं अभी जिनवानी पर आती हूँ, लेकिन पहले बात बताती हूँ कि वाणी में, मैं ये बोलूंगी वहां प्रोग्राम में, ठीक है बच्चों, कि वाणी में हमारी मिठास होनी चाहिए। अब क्या है कि वाणी हमारी अपनी है, तो हमारी वाणी को हमें वीणा बनाना चाहिए, जिससे कि उसकी सुगंध, उसकी म्यूजिक की सुगंध चारों तरफ फैले, म्यूजिक फैले चारों तरफ, वातावरण अच्छा बन जाए। और जिससे वातावरण अच्छा हो तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। इसलिए लेकिन हमारी मिठास होनी चाहिए हमारी वाणी में। लेकिन मैम एकदम पोज नहीं आएगा, मिठास होनी चाहिए। जैसे ही मैं कहूंगी चाहिए तो तुरंत बोलना है यस, यस सर। लेकिन मिठास कहाँ से आएगी? वेरी गुड क्वेश्चन। जरा सा बोलाओ, जोर से बोलो जरा सा। क्वेश्चन मिठास आएगी कहाँ? हाँ, करो, लेकिन मिठास लेकिन मिठास कहाँ से आएगी? हाँ ऐसे बोलो ना, नेचुरल वे में। पर मिठास आएगी कहाँ से? ऐसे बोलो। चलो फिर से बोलो, यस। मैम पर मिठास आएगी कहाँ से? आई, हाथ तो ऊपर हुआ ही नहीं तुम्हारा, हाथ तो ऊपर हुआ ही नहीं। लेकिन मिठास आएगी कहाँ से? फिर से बोलो। मैम लेकिन मिठास आएगी कहाँ से? देखो, अब तुम्हारे बोलने में खुद ही मिठास आ रही है। देखो, इस तरह से बोलना ना, नेचुरल वे में, जैसे कि मैं और तुम बोल रहे, घर पे आई हूं मैं तुम्हारे और मैं बोल रही हूँ तुमसे। वेरी गुड, इस तरह बोलना है। मैं कहूंगी वेरी गुड क्वेश्चन। व्यवहार से, ये व्यवहार से आएगी। हमारी वाणी जो है हमारा खुद का प्रोडक्ट है, तो हम इसको, इसकी क्वालिटी में सुधार ला सकते हैं, हम कर सकते हैं व्यवहार में। हाँ, यस यस। व्यवहार कहाँ से आएगी? वेरी गुड क्वेश्चन। व्यवहार कहाँ से आएगा? ज्ञान से, नॉलेज से। यदि हमारे अंदर, हाँ परी सुनना, इससे तुम्हारे डांस से पहले ही है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये व्यवहार, व्यवहार हमारा कहाँ से आएगा? ज्ञान से, नॉलेज से। यस मैम बताइए, नॉलेज कहाँ से आएगा? हाँ, वेरी गुड। देखो, अब दोनों हाथ कर दिए नेचुरल तुमने। कभी एक हाथ, कभी देखो, मैंने बताया भी नहीं तुम्हें। ये चीज अपना आप से ही, ये सीखने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर, और हमने एकदम दोनों हाथ कर दिए। कभी ये, कभी के ये कर सकते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कह सकते हो, जो भी तुम्हारा मन हो। मैं इसमें नहीं सिखाऊंगी, नेचुरल वे में, जैसे अपनी मम्मी से क्वेश्चन करते हो कि क्या हुआ मम्मी, मम्मी कैसे हुआ, ऐसे, इस तरीके से। बहुत सुंदर। फिर दोबारा से बोलो, ये नॉलेज आएगी कहाँ से? बोलो। मैम ये नॉलेज आएगी कहाँ से? हाँ, कितना सुंदर बोला, वेरी गुड। आगम से, आगम से आएगी ये। मैम लेकिन ये आगम क्या होता है? वेरी गुड। लेकिन आगम होते क्या है? जरूरी नहीं है जो लिखा मैंने वो बोलोगे। आगम होते क्या है? लेकिन ये बोलो, लेकिन ये आगम होते क्या है? होते क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है आगम? आ मीन्स आप्तदेव। आप्तदेव किसको कहते हैं? तीर्थंकर जो हमारे होते हैं, जितने 24 तीर्थंकर। आप्तदेव। गा मीन्स गंधर,
और मा मीन्स मुनि। गंधर किसको कहते हैं? और हम मैं बीच में क्वेश्चन करूंगी ये वाला तुमसे। मैम गंधर जो मैम भगवान की वाणी को सबको बताते हैं। वाणी को, जैसे कि ये कहते हैं ना, जैसे कि महावीर भगवान के गंधर गौतम है, स्वामी गौतम स्वामी। जैसे कि महावीर भगवान के गंधर गौतम गंधर है। वेरी गुड। तो मैं पूछूंगी, ये वाला मैंने लिख के नहीं भेजा था, तुम्हें ऐड कर लेना अपने में, ठीक है? लिख के नहीं भेजा था मैंने ये। तो मैं कहूंगी कि, लेकिन मैं बताऊंगी आ मीन्स आप्त देव। सब बच्चे सुनो कि सबको नॉलेज के लिए है। पूर्वी सुनो कि ये पता लगेगा हमें कि जिनवाणी आई कहाँ से है। तो ये मैं संदेश देना चाहती हूँ सब बच्चों को कि कर तो हम बोल तो हम रहे हैं आरंभ रणवीर में, बट सब बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये हमारी जिनवाणी माता आई कहाँ से है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का, कि हमें जिनवाणी माता के बारे में पता लग जाए। ये जिनवाणी माता क्या है, ये सबसे बड़ा टारगेट है हमारा। तो आ मीन्स आप देव, यानी कि हमारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, और गा मीन्स गंधर, और मा मीन्स मुनि। तो मैं बोलूंगी, लेकिन अगर हम बताओ कि गंधर किसको कहते हैं? मैम गंधर जो भगवान की वाणी को मतलब हम सबको बताते हैं। ये बोलो, हम तक पहुंचाते हैं, हम तक, याद रहेगा। तक पहुंचाते हैं। हम तक हाथ करो ऐसे, हम तक पहुंचाते हैं। हम तक पहुंचाती है, जैसे महावीर भगवान के गंधर गौतम गंधर जी है। वेरी गुड। फिर से बोल दो ये, गौतम, जैसे कि गंधर जो, मैम गंधर होते हैं जो भगवान की वाणी को हमारे पास पहुंचाते हैं, जैसे कि महावीर भगवान के गंधर गौतम गंधर जी है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बोला। देखो मैंने तो सिखाया नहीं था, तुम्हें कितना सुंदर बोला, बहुत सुंदर। इसी तरह बोलोगे, ठीक है ना? देखो इसीलिए प्रैक्टिस होती रहेगी तो नेचुरल अपना आप ही तुम्हारी साउंड में। आज कितना सुंदर बोल रहे हो, बहुत सुंदर। अब मैं बोलूंगी, मैंने बोल दिया ये गंधर के बारे में। अब तुम क्वेश्चन करोगे, तुम्हारा ही है ये क्वेश्चन, परमिट कर दिए हैं इसके बाद में। गंधर का जैसे ही बात कह दोगे ना गंधर की, कि जी हमें देते हैं, और ये महावीर भगवान का गंधर जो है वो गौतम स्वामी है। गौतम गौतम मत बोलना, गौतम स्वामी, ठीक है? तो उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन है तुम्हारा, तुरंत। मैं नहीं बोलूंगी बीच में, तुम ही बोलोगे क्वेश्चन। इन सबका क्या मतलब है? वेरी गुड। इनका मतलब यह है कि जो भगवान है, आप्त मीन्स प्राप्त, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसे तीर्थंकर भगवान, जब ये इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये समो शरण में आ गया भाई। समो शरण, अहेली का समो शरण आ गया भाई, अहेली। तो समो शरण में भगवान बैठते हैं, उनकी दिव्य वाणी खिरती है उसमें, और जो गंधर होते हैं वहां पर बैठे हुए, गा मीन्स गंधर, तो वो उस वाणी को गूंथ लेते हैं। क्यों गूंथ लेते हैं? क्योंकि उनकी माइंड की रेंज, मेमोरी की रेंज बहुत अद्भुत होती है, जबरदस्त होती है, तो वो उस वाणी को अपने पास रखते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है परी। आप बड़े हो क्लास में, आपको ये अच्छी चीज पता लगेगी कि क्या चीज बोल रही हूँ परी। ध्यान देना इस बात पर बेटा, क्योंकि ये नॉलेज के लिए है, सब बच्चों के लिए। तो उनकी मेमोरी की रेंज अत्यधिक होती है, अद्भुत होती है। वो उसको सबको ग्रहण कर लेते हैं बिना लिखे, लिखते नहीं, अपने माइंड में होता है उनके। तो मैं बोलूंगी अद्भुत होती है उनकी रेंज, और उस अथाह ज्ञान को वो फिर मुनियों की तरफ बढ़ा देते हैं, आगे मुनियों को दे देते हैं। और मुनि, हाँ अभी और अहेली से पूछती हूँ, और मुनि जो है वो उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। तो उन्होंने लिपिबद्ध किया, तो ये जिनवाणी लिखी उन्होंने, तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हुई। यदि हम जिनवाणी माता को, जिसके अंदर मिठास ही मिठास है, यदि हमने इसको आत्मसात कर लिया, तो हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारी वाणी में मिठास आ जाएगी। अब तुम समझिए बेटा, रणवीर बोलूं अच्छी तरह से। ना भाई, मजा तो नहीं आया अच्छी तरह से? यस मैम, अच्छी तरह से समझ गए। ये बात, अरे भाई मैंने इतनी देर समझाया, तुमने इतने क्वेश्चन किए, उसके बाद हंसी ना आई तो फिर क्या मजा आया? फिर तो कुछ भी मजा नहीं आया। अब दोबारा से बोलो यही बात कि अब तुम्हें समझ में आया? नहीं, मैं बोल रही हूँ, इसके बाद आत्मसात करेंगे हम इसको, जिनवाणी माता को, तो हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में मिठास आ जाएगी। समझे अरहम प्रणवी, समझे? यस यस मैम, अच्छी तरह से समझ गए। अरे वाह, ये बात है। देखो इस तरह बोलोगे तो प्रैक्टिस का यही फायदा है कि देखो कितना अच्छा बोला। अब हम, वेरी गुड, अरहम के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, सब बच्चों के लिए। आज भाई अथर्व के लिए भी क्लैपिंग है, क्योंकि उसने 9 बोला, और परी ने नई चीज सुनाई है, बहुत नई, परी के लिए भी। और आरवी ने नया, उसने श्लोक नया 19वां लिया है, मैंने लिखा है 19 लिया ना आपने, 12वीं 19, उसने नया श्लोक लिया है, वेरी गुड। पूर्वी ने भी अपना श्लोक बहुत सुंदर लिया है। सबके लिए क्लैपिंग है, बहुत सुंदर।
अब ये अहेली बताएगी क्या क्वेश्चन है। आज तो हमारी यही चर्चा हो गई सब। यस आंटी मेरे को क्वेश्चन नहीं है, मैं बोल रही थी मैं लीव कर लूं। अच्छा लीव कर लो। अरे कितनी बड़ी बात है ये तुम्हारी अनुमोदना बेटा कि तुम लीव, जो भी बच्चे को यदि कोई काम हो तो मेरे से बिना पूछे लीव कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे बीच में मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या, मैं सोच रही थी क्वेश्चन करने वाले हो तो आप लीव कर सकते हो। किसी को खाना खाना हो सकता है, कोई काम हो सकता है तो, लेकिन ये तुम्हारी अनुमोदना करती हूँ कि तुमने मेरे लिए बैठे रहे, मेरे से परमिशन लेने के लिए। इट्स वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसे ओबीडियंट स्टूडेंट कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप लीव कर सकते हैं बेटा। गुड। अगर डांस करना है तो मैं डांस करा रही हूँ, अब और कुछ नहीं करा रही। एनिमेशन एंड डांस। एनिमेशन करा दूं पहले? मेरा सब कुछ पूरा हो चुका है। एनिमेशन देख लो, चलो पहले एनिमेशन फिर डांस करते हैं वो वाला। चलिए आराम, आ जाना बेटा। परी बच्चे आ। आंटी कर सकते हो? हाँ 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 हाँ, यस। एक मिनट, हाँ यस कौन है? आरवी? कौन पूछ रहा है? आरम पूछ रहा है? कौन? कौन? आरवी, यस आरवी। मैम मैं लीव कर सकते हो? क्या कह रहे हो आरवी? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। अनुमोदना तुम्हारी भी कि तुम पूछ रहे हो, लेकिन मैंने सब बच्चों को दे रखा है। जिसे लास्ट तक जो भी बैठा रहता है मैं उसको कुछ अलग बता देती हूँ, तो जिसको लीव करना है वो कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन पूछ लो तो इट्स ए गुड थिंग, इट्स ए गुड थिंग, क्योंकि सारे लीव कर जाए एकदम कि भाई ये भी कर गया, ये भी, तो ये अच्छी बात है। इट्स ए गुड थिंग। अथर्व देखो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन क्लास में बैठा हुआ बना रहा है ड्राइंग, उसकी अनुमोदना है, बहुत बहुत अनुमोदना है। और आज नो बोला, वो तो मुझे याद रहेगा हमेशा कि उसने नो बोला आज। तो ये है। और हम, क्वेश्चन तो नहीं है कोई भी? एनिमेशन चलाने है, लीव खत्म करें? एनिमेशन देखनी है? अहेली को भी देखनी है? हाँ यस, एनिमेशन देखनी है, शेयर करती हूँ। आज दिखा रही हूँ, अंजन चोर की कहानी है। अंजन चोर। चलिए। मैम ये मेरा फेवरेट स्टोरी। जय जिन क्या कह रही है? क्या कह रही है अहेली? फेवरेट स्टोरी है? हाँ मैं इसको देखी भी हूँ। अरे वाह, चलिए फिर दोबारा देखो, आज सब बच्चे देखेंगे। आओ चलिए। आज हम एक बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक चोर की, अंजन चोर की, जो लोगों की चीजें चुराता था। किसी की चीज को बिना पूछे या चुपके से लेने को चोरी कहते हैं। ये तो एक पाप है, इससे हमारे अकाउंट में बैड कर्म आते हैं। तो सुनो, एक सुंदर सिटी थी, एक शहर था जिसका नाम था राजगृह। क्या नाम था? आर से राजगृह। हाँ, वहां पर एक बहुत अच्छे सेठ जी रहते थे जिनका नाम था जिनदत्त सेठ। क्या नाम था? जिनदत्त सेठ। उन सेठ जी को मंदिर जाना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रात को वो जंगल में मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके। तो दो देव उन्हें टेस्ट करने के लिए आए। ओके, वो ये देखना चाहते थे कि जिन्नदत्त रियल में मेडिटेशन कर रहे हैं, या अगर हम उनको जरा सा डराएंगे तो वो डर के मेडिटेशन छोड़ के भाग जाएंगे। तो उन दोनों देवों ने उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की, उनको स्केयर करने की, डराने की कोशिश की। कभी तो बहुत आग की बारिश की और कभी बहुत पानी बरसाया और कभी जंगली जानवरों से डराया। लेकिन जिनदत्त सेठ जी तो बस भगवान के ध्यान में लगे रहे, बस ये सोचते रहे कि उनको अपना ध्यान करना है, और वो बिल्कुल नहीं डरे और ना ही डिस्टर्ब हुए। जिनदत्त सेठ जी इस टेस्ट में पास हो गए, तो उनको एक सुपर पावर मिल गई जिसे कहते हैं आकाश गामिनी विद्या। आकाश मीन्स स्काई, गामिनी मीन्स जाना, और विद्या मीन्स पावर। So he got the super power to travel in the sky. जैसे सुपरमैन के पास सुपर पावर्स होती है ना, that he can fly anywhere, उसी तरह से जिनदत्त सेठ जी को एक बहुत सुंदर विमान मिला, एक उड़ने के लिए एरोप्लेन जैसा मिला। अब वो कहीं भी जा सकते थे,
जहां पे कोई ट्रेन, कार या एरोप्लेन नहीं जा सकता, वहां पर सेठ जी अपनी सुपर पावर के साथ जा सकते थे। तो वो उस सुपर पावर की हेल्प से बहुत दूर के मंदिरों में पूजा करने जाते थे। उनको रोज एक उनका फ्रेंड सोमदत्त देखता था। तो एक दिन उसने पूछा, जिनदत्त, तुम सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? तो जिनदत्त सेठ जी ने उसे अपनी सुपर पावर के बारे में बताया। सोमदत्त ने बोला, मुझे भी ये सुपर पावर चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे भी बताओ कि मैं कैसे ये सुपर पावर ले सकता हूँ। तो जिनदत्त सेठ ने कहा, ये तो बहुत इजी है, आपको बस नमोकार मंत्र पे फुल फेथ होना चाहिए और आप नमोकार का जाप करते करते एक रोप से बने स्विंग में बैठ जाओ और उसके नीचे जो शार्प और डेंजरस और पॉइंटी थिंग्स होंगी, आप बिल्कुल मत डरना उनसे। आप बस नमोकार मंत्र पे फेथ रखना और अपने स्विंग की एक एक रोप को काटते जाना बिना डरे। जब आप अपनी लास्ट रोप भी काट दोगे तो आपको ये सुपर पावर मिल जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डरना नहीं है, आपको नमोकार मंत्र की पावर के ऊपर अपना फेथ रखना है कि ये पावर मुझे बचा लेगी, नीचे गिरने नहीं देगी, हर्ट नहीं होने देगी। जैसे हमें अपने मम्मी पापा पे फेथ होता है ना कि मम्मी पापा हमें कभी भी हर्ट नहीं होने देंगे, हमें कैच कर लेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, उसी तरह से नमोकार मंत्र के ऊपर फेथ रखना है। दैट्स इट। तो सोमदत्त ने बोला, ओके, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जब लास्ट रोप कट करने का टाइम आया तो उसे डर लगा कि मैं नमोकार मंत्र तो बोल रहा हूं, लेकिन लास्ट रोप काटते ही कहीं मैं नीचे गिरी शार्प थिंग्स पे गिर ना जाऊं। वो बार बार स्विंग पे चढ़ता और फिर डर के नीचे उतर जाता। वहीं पास में जंगल में अंजन चोर छुपा हुआ था। वो क्यों छुपा हुआ था? क्योंकि वो वहां की क्वीन का मतलब रानी का नेकलेस चुराकर, उनका हार चुराकर भाग रहा था और राजा के किंग के सोल्जर्स उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। अंजन चोर ने सोमदत्त से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? सोमदत्त ने अंजन चोर को बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें सुपर पावर मिल सकती है जिससे स्काई में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सोमदत्त ने बोला, मुझे तो भाई डर लग रहा है, मैं जा रहा हूं, तुम्हें ट्राई करना हो तो करो। अंजन चोर ने सोचा, जिनदत्त सेठ जी ने ये बात बताई है तो सही ही कहा होगा, क्योंकि वो तो जिन धर्म को मानने वाले हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे उनकी बात पर पूरा विश्वास है। ओह, आई रियली नीड द सुपर पावर, नहीं तो ये राजा के सिपाही, उनके सोल्जर्स तो मुझे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। उसने सोमदत्त से नमोकार मंत्र सीखा और चढ़ गया स्विंग पर और वहां से सोमदत्त तो जा चुका था। अब अंजन चोर ने नमोकार मंत्र याद करना चाहा, लेकिन उसे नमोकार मंत्र ठीक से याद नहीं रहा। वो सोच रहा था, क्या मंत्र था जो सेठ जी ने बताया था? नमो आणम, नहीं नहीं नहीं, ओम नमो तानम, नहीं, क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा। वहीं राजा के सोल्जर उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ रहे थे। अंजन ने जल्दी से रस्सी काटनी शुरू कर दी और जैसा उल्टा सीधा नमोकार मंत्र याद था वो बोलने लगा, आनम तानम कछु न जानम बस सेठ वचनम परमाणम। मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो सेठ जी ने कहा बस वही बोलना चाह रहा हूं। और बच्चों, बताओ क्या हुआ जब उसने अपनी लास्ट रोप की स्विंग की रस्सी काटी? क्या वो नीचे डेंजरस चीजों पे गिर गया? नहीं, उसे तो वो सुपर पावर मिल गई थी। कौन सी सुपर पावर? आकाशगामिनी विद्या, स्काई में कहीं भी ट्रैवल करने की पावर। और वो उड़ गया और बच गया सोल्जर से। अब अंजन सोचने लगा, मैंने तो गलत और इनकम्प्लीट मंत्र पढ़ा था। अगर गलत मंत्र का जाप करने से मुझे इतनी बड़ी सुपर पावर मिल सकती है, तो अगर मैं सही और असली नमोकार मंत्र का जाप करूं तब तो मैं सुपर पावरफुल, सुपर हैप्पी हो जाऊंगा। अब वो इस सुपर पावर को यूज करके कहाँ चला गया? जिनदत्त सेठ जी के पास, याद है ना, जिनको पहले ये सुपर पावर मिली हुई है।
जिनदत्त सेठ जी उस समय सुमेरु पर्वत के नंदनवन में पूजा कर रहे थे। अंजन चोर भी सेठ जी के पास जिन मंदिर में पहुंच गया और पूजा करने लगा और धर्म के बारे में और सीखने लगा। तो देखा बच्चों, एक चोर ने भी नमोकार मंत्र पर फुल फेथ रखा कि कुछ भी हो ये मंत्र मुझे सेव कर लेगा और सुपर पावरफुल बन गया। ऐसे ही हमें अपने सबसे पावरफुल मंत्र नमोकार मंत्र पर पूरा विश्वास, पूरा फेथ होना चाहिए कि ये मंत्र हमें रक्षा करेगा और हमें हर प्रॉब्लम से बचाएगा। तो बच्चों, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई एग्जाम हो, कोई टेस्ट हो, किसी भी चीज का डर लगे तो आप क्या करोगे? हम बस नमोकार मंत्र को याद करेंगे ना? जय जिनेन्द्र। हाँ यस, ये स्टोरी बहुत अच्छी बात स्टोरी है। मुझे भी अहेली ने बताया, पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है ये, और कितने दिन से मैं दिखा नहीं पा रही थी इसको। बहुत सुंदर है। अब ये बताएगी, अहेली ही बताएगी मुझे। और उषा भी आ गई, मैंने देख लिया था उषा, लेकिन मुझे बच्चों से क्वेश्चन आंसर हो रहे थे ना, इस चक्कर में हाँ यस, जय जिनेन्द्र, खुश रहो अभी। हाँ यस, अहेली क्या समझी इस अंजन चोर से? क्या समझी है भाई? फिर अरहम का नंबर है। अथर्व से भी थोड़ा सा पूछूंगी आज। अथर्व की बताएगा, थोड़ा सा बताएगा आज अथर्व मुझे। अथर्व के लिए क्लैपिंग होनी है फिर। यस अहेली, यस। मैं समझी कि मैं स्टोरीज बोलूं। हाँ हाँ बोलो, जो तुम्हें चीज लगी, क्या चीज? एक बहुत पुराने जमाने में एक गांव था। नहीं स्टोरी सुनाओगे? नहीं अहेली, स्टोरी सुनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं, बस उसमें से क्या सबसे क्या क्या चीजें सीखी तुमने, क्या क्या चीजें अच्छी लगी तुम्हें? शॉर्ट। जिनदत्त सेठ जी ने अपने दोस्त को जब अपने दोस्त को बताया था, और जब उनका दोस्त लास्ट रोप काट रहा था तो वो डर गया। और मैंने ये सीखा कि हमें नमोकार मंत्र में पूरा विश्वास करना चाहिए, और जब हमें डर लगे या ये सबसे बड़ी बात है कि हमें विश्वास होना चाहिए नमोकार मंत्र। वेरी गुड, यस। और ये भी कि जब हमें डर लगती है या हमें एग्जाम पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता है, या एग्जाम पेपर जब भी होता है उससे पहले हमें नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, जैसे हम एग्जाम में सब पाए। बहुत बहुत सुंदर बात है, तो हमारा डर निकल जाएगा, है ना? बहुत सुंदर बात है। हाँ यस, और कुछ? और भी बहुत कुछ आता है। नहीं अहेली को बहुत कुछ आता है, कुछ और याद करो, माइंड पर जोर डालो कि और क्या चीज अच्छी लगी मुझे इसमें, क्या अच्छा लगा? मुझे अच्छी लगी कि जिनदत्त सेठ सबका मदद करते थे। वेरी गुड। मदद, उन्होंने जो है सबसे बड़ी बात ये मदद करते थे, ये भी एक अच्छी बात बताई तुमने, बहुत सुंदर। एक और बात थी, यस यस यस। और जिनदत्त सेठ जी इतने अच्छे थे कि वो कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने एक डॉगी देखा और उन्होंने देखा कि वो मरने वाला था, तो फिर जिनदत्त सेठ जी ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया, और जब वो डॉगी मर गया तो वो एक देव बने, क्योंकि जिनदत्त सेठ जी ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया था। वेरी गुड। देखो कितनी चीजें याद है तुम्हें, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, सारा कुछ तुमने बताया है। ये तुम्हारी अल्पश्रुतम पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी मेमोरी की रेंज देखो, समझ रहे हो सब बच्चों की रेंज कितनी बड़ी है। अब तुम कह रहे थे कि नहीं बता रहे थे, अब तुमने नई चीजें बताई हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्लैपिंग कर लो जरा। कुछ और बताना हो तो बताओ, कुछ और बोलना है? ज्यादा नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात तुमने सबसे शुरू में बताई थी कि देखो
कि हमें मंत्र पर विश्वास होना चाहिए, हमें भगवान पर अपने विश्वास होना चाहिए। हम मंदिर जाएं, हम रोज मंदिर चले जाएं, पर विश्वास हमें है नहीं उनकी बातों पे, हमें जिनवाणी माता पर विश्वास नहीं है, हमें शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, तो हमें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि विश्वास सबसे पहली है। और उसमें क्या एग्जाम्पल दिया था, याद करो, सुनाओ। अरहम आ रहा है, अभी अरहम सुनाएगा। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम्हें? आराम से पूछूंगी नहीं तो। एग्जाम्पल दिया हाँ। हमें कैसे विश्वास करना चाहिए नमोकार मंत्र पर। उन्होंने कहा था, अगर तुमको नमोकार मंत्र में विश्वास नहीं है और तुम सोचोगे कि कैसे विश्वास में कर सकते हो, प्रूफ चाहिए मुझे, तो तुम क्या करो, एक जंगल में बैठो और एक स्विंग बनाओ रोप के साथ। हाँ। और स्विंग के नीचे बहुत सारे शार्प मटेरियल्स रख लो और तुम नमोकार मंत्र का जाप करते रहो और एक एक रस्सी काटो, और जब तुम लास्ट रस्सी काटोगे तो तुमको मैजिकल पावर मिल जाएगा, जिससे तुम आसमान में आकाश में चलने वाली विद्या सीख जाओगे। चलने वाली कितनी विद्या, बढ़िया है। तुम आसमान में घूम सकते हो और बहुत सारे मंदिर में दर्शन कर सकते हो। एक बात सुनो तुम अब अहेली, ये सब बातें कौन बता रहा है? मैं बता रही हूँ, तुम बता रहे हो? तुम्हें सारी चीजें, तो फिर तो सब चीजें हैं, बोलते रहो कि हम ये वाली चीज, हो सकता है गलत कोई बात हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, लेकिन तुमने सारी चीज ठीक बताई है। वेरी गुड। अब अरहम बताएगा। हाँ, यस। आंटी, जो जिनोदत्त सेठ जी ने जो एग्जाम्पल दिया था, वो अगर वो असली का एग्जाम्पल है या नकली का है? एग्जाम्पल अभी नहीं, वो सही एग्जाम्पल था, अभी बताऊंगी मैं। अभी मैं आराम से पूछ रही हूँ, वो एग्जाम्पल बताऊंगी, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। हाँ, यस। मैम, हमें जो भी चीज करना चाहिए सच्चे मन से करना चाहिए, जैसे कि विश्वास पूर्वक। यदि विश्वास नहीं होगा, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, जिनवाणी पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले फेथ है। फेथ, कैसा फेथ होना चाहिए? कुछ एग्जाम्पल दिया था इसमें, बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद। अ, अ, चलो मैम, जैसे कि पहले तुम अपने विचार बताओ कि तुम्हें क्या लगा, अपने विचार बताओ। जैसे सोमदत्त ने सोमदत्त जब नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, तो वो जो उसने तीनों के तीनों रस्सी काट ली, लेकिन जब वो चौथे रस्सी को काटने जा रहा था तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी अंजन तो मतलब क्या था कि उसे विश्वास नहीं था। डर डर लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि विश्वास नहीं था। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस। तक अंजन चोर आया। अंजन चोर को तो सिपाही पकड़ने वाले थे, तो उससे पूछा, सोमदत्त तुम्हें क्या कर रहे हो? तो सोमदत्त ने उसे बताया। उसने सोमदत्त से पूछा, तुम मुझे नमोकार मंत्र सिखा दो। तो उसे अच्छे से याद नहीं हुआ, तो उसने उल्टा नमोकार बोला, आनम तानम कुछ न जानम। कुछ भी बोला, ये तुम्हें याद है? ये तुम्हें याद है? गरम सेठ ने जो कहा वो तानम। ये तुमने याद कर लिया, मुझे भी नहीं याद, मैंने भी नहीं किया है तो, कि उल्टा पुल्टा क्या बोला उसने। बहुत सुंदर है। कि देखो क्या बताया इसमें, कि हमें श्रद्धा होगी तो हम उल्टा भी बोल रहे हैं। भगवान को इस बात पे नहीं है, किसी को आजकल क्या है, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो बच्चे को ज्ञान है, नॉलेज है या नहीं है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। और हमें आज के समय में कहीं भी तुम जाओगे, कोई भी इंटरव्यू होगा बड़े होके, तो सबसे गलत बोल दोगे तो वो माफ कर देंगे, बट कॉन्फिडेंस से बोलो जो बोलो। तो बहुत अच्छी बात बोली तुमने ये वाली, कि जो है वो किस तरीके से अटरम शटरम कुछ भी बोल दिया उसने, नमोकार मंत्र उल्टा पुल्टा, लेकिन उसको अटल विश्वास था नमोकार मंत्र पर, कि उन्होंने जिंदत, उसे पता था, नाम सुना हुआ था, उन्हें पता था कि वो यदि कह रहे हैं नमोकार मंत्र तो वो गलत नहीं कह सकते, इसका मतलब सही कह रहे हैं, और मैं तो पकड़ ही जाऊंगा, मैं तो जेल में सड़ूंगा जाके, तो इससे अच्छा तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ। और उसने उसको नमोकार मंत्र में विश्वास किया, उसे लगा कि कोई नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मतलब उसे पता नहीं क्या विश्वास था, और उसको बचा लेगी, और उसने विद्या सीख ली, और जिसको सिखाई गई थी उसने ली भी। यस। यस सर, बहुत सुंदर बात बताई। अटरम क्या बताया, जरा एक बार और सुना देना, अच्छा लगा मुझे तुम्हारा। आनम तानम कुछ न जानम। सेठ ने जो कहा वो तानम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये लगा, बहुत अच्छा सुनाया तुम। और कुछ बताओगे बेटा?
और कुछ बताओगे? और कुछ नहीं। चल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहेली क्या कह रही थी? अहेली, अहेली देखो क्या बताया उन्होंने कि उल्टा सीधा कैसा भी बोला, लेकिन लेकिन उसने विश्वास था। ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड अहेली। अहेली ने कह रही थी कि नहीं ज्यादा नहीं बताना, लेकिन उसने पूरी स्टोरी की मेन थिंग्स ले ली। और अरहम ने भी, वेरी गुड। और ये मुझे बहुत पसंद आया, ये उल्टा तो मैंने भी नहीं सुना ढंग से कि उल्टा कैसे पढ़ा उसने। बहुत सुंदर। अब खत्म करते हैं क्लास, क्या टाइम हो गया? चलिए खत्म कर ले अब ना। चलो अहेली, अहेली थैंक यू अहेली कि तुमने ये अंजन चोर फिर से देखी। और क्या हुआ कि उसमें तुमने बताया भी ऑब्जर्वेशन कि मैंने क्या लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लीव करना चाह रही थी और लेकिन मैंने तुम्हें रोक लिया। ये मुझे पता था कि यदि मैं वो एनिमेशन दिखाऊंगी तो अहेली रुक जाएगी। मैं चाहती थी कि आज की अहेली जरूर देखे ये वाली एनिमेशन। और अरहम तो देखेगा ही, ये मुझे अरहम का तो पता था। अथर्व, अथर्व है क्या? चला गया, अथर्व चला गया भाई। चलिए ठीक है। रश्मि जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपकी स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ कि आप अच्छे हों। आपके लिए कामना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों और ये जो आपके नाक में डली हुई है ये ब्रीदिंग के लिए ये हट जाए, हट जाए। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है और सब बच्चे भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। तो चेहरा देख के ही आदमी ठीक हो जाता है। आप कितना अच्छा बता रहे हैं बच्चों को आंसर्स की बात के बाद। थैंक यू, थैंक यू। आप आ जाया करें, मुझे कुछ चाहिए नहीं इस बात से कि बच्चे ही आए, कोई बात नहीं है। हाँ, जो सुने आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और आपकी हीलिंग होती है उससे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसको। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आपका डेली डेली कितना बजे से है? मेरा डेली नहीं होता ये, सैटरडे और संडे को होता है ओनली, ओनली। बस और दो आप दिन ज्वाइन कर लूंगी मैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे हंस के करते हैं क्लास, हंस के करते बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बच्चों को तो हैं। मैं तो पहले जाके योगा सिखाती थी स्कूल में, अब नहीं सकती। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। बच्चों को कोई कास्ट का बच्चा हो स्कूल में चली जाती थी। लेकिन देखिए मान लो आप पर रोग आया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए सब पर आता है रोग, हर एक पर आता है, हम पर भी आएगा और आया है, ऐसा नहीं है, सब पर ही आता है। तो लेकिन इस हाँ हाँ, वो तो कर्म बंधन है अपना, कर्म काटो बंधन है, भैया। ये तो आएगा। लेकिन उसको हम, जैसे आपने कितनी अच्छी बात की कि आपने सोचा इसमें भी चली जाऊं मैं, इसमें क्या रेखा जी क्या बोलती हैं, तो उससे क्या हुआ कि आपने इतना टाइम धर्म में बिताया। कोई बात जरूर आपको इतनी अपील की होगी बच्चों की मेरी कि आपको बहुत अच्छी लगी। शांति मिली। एक एक बात अच्छी लगी, बच्चों की, आपकी, सबकी। आपका चेहरा देख के मैं खुश हो गई। अरे ये मेरा सौभाग्य कितना अच्छा बोल के बच्चों को सिखाती है आप, वाह। है। बस ये मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, देखिए मैं सच बता रही हूँ। ये मुझे ईश्वर जो है, भगवान महावीर भगवान मुझे शक्ति देते हैं कि मैं इतना हाँ हाँ, बोल पाती आप हूँ। कहाँ से हो? मैं नोएडा से हूँ वैसे, लेकिन आजकल मैं अमेरिका आई हुई हूँ बच्चों के पास। अब अमेरिका। सितंबर में इंडिया पहुंचूंगी। आपको अच्छा लगा उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मैं रोज ज्वाइन करूंगी आपकी नहीं आप क्लास। करिए, सैटरडे संडे को होता है ओनली 7:30 हाँ हाँ, 7:30 बजे। और बच्चों को भी यदि कोई आपके जानने वाले हो, मंदिर में कोई जानने वाले हो, उनको बोलिए आपकी इतनी अच्छी चीजें उसमें क्लास में होती हैं। डांस, हाँ ठीक है, मैं बोलूंगी। बच्चे डांस भी करते हैं सारे मिलके, बहुत अच्छा सुंदर। आप भी, आपसे भी कराऊंगी डांस कल को, कल हाँ फिर मैं करूंगी, आप भी बैठे बैठे ऐसे करिए ज्यादा। बच्चों को सिखाऊंगी भी, डांस भी करूंगी हाँ बिल्कुल, और आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कविता भी सिखा दूंगी। बिल्कुल, ये भी एक प्रकार से हीलिंग है जो मैं हाँ, बता रही हूँ, ये भी हीलिंग है क्योंकि हमारे मन को शांति मिल रही है। दैट्स हीलिंग, हीलिंग काइंड ऑफ हीलिंग। तो ये भी अच्छी चीज है, तो बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा लगता है। आपका ये जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो यही कामना करती हूँ। चलिए बच्चों, अहेली देखो ये जा रही थी, लेकिन कितनी सुंदर प्यारी बात की, अब तक बैठी हुई है अहेली मेरी आंखों के सामने। इसका मुझे बैंड इतना सुंदर लग रहा है आज, इतना सुंदर लग रहा है। नई नई चीजें लगा के आया करो भाई अहेली, नई नई चीजें, तो इससे क्या है क्लास में। बोलती भी तो, बच्चे बोलते भी तो नया नया है, क्वेश्चन आंसर नया नया कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये अरहम जो है, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट रेगुलर है। ये अहेली और अरहम, एक लड़की प्रणवी है वो भी रेगुलर है, सब चीजें बनाती है। अरहम भी और ये अहेली भी रेगुलर है। कोई जरूरी काम होता है तो मैं कहती हूँ छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को कहीं जाना आना भी होता है, गेस्ट भी आते हैं। बट मैं अपनी तरफ से छुट्टी, आपको, आपका सिखाने का ढंग है ना ऐसा, तभी तो बच्चे आएंगे। ढंग बहुत है आपका। नहीं मेरा ढंग नहीं, वो ऊपर वाला सिखाते हैं मुझे भी। है बहुत ढंग है, बहुत ढंग है।
और आपने इतनी अच्छे से सुना और बहुत ध्यान से सुन रहे थे आप। मुझे मैं देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे। और सृष्टि है, देखो ये सृष्टि, इसको भी मन करता है कि मैं आंटी का सुनूं जाके, तो ये सुनती है। मैं इन्वॉल्व तो नहीं कर पाती उसमें कि तुम भी सुनाओ, क्योंकि बच्चों की है, लेकिन सुनने में कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये सृष्टि की। और उस सृष्टि की एक और विशेष बात है, किसी बच्चे को लेके भी बैठती है अपनी। अगले सैटरडे को मैं याद करके आऊंगी, बच्चों को सुनाऊंगी। कौन सा बताएंगे, क्या वो सुना रहे हैं? कुछ कविता और कुछ याद करूंगी। अरहम की वंदना फले, बिल्कुल दीपक बिल्कुल से दीपक जले। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, आपसे मैं जरूर सुनूंगी। कल क्लास में 7:30 इसी समय होगी, ठीक है, जरूर सुनेंगे आपसे। तो सबसे शुरू में, यदि आप शुरू में ज्वाइन हो जाती है, आपसे ही स्टार्ट कराऊंगी मैं। आप सुनाएंगी, ठीक है। आप जल्दी स्वस्थ होंगे। आप इस तरह की और भी सेशन चलते रहते हैं। आप धर्म में अपना ध्यान लगाइए, सबसे छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, धर्म ही साथ जाना है। धर्म का ही देखती रहती हूँ। बस धर्म ही साथ जाना है, यही शांति देगा, कोई चीज शांति नहीं देगा दुनिया में, ठीक है। तो चलिए, अच्छा जी, जय जय। सृष्टि जय कुछ कहना है जिनेंद्र। आपको? सृष्टि कुछ कहना है? आराम कर सकते हो बेटा, आराम लीव कर सकते हो बेटा, अहेली लीव कर सकते हो। जय जिनेंद्र। मैं सृष्टि जय जिनेंद्र आंटी। बेटा, जय जिनेंद्र, हमेशा खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। यदि एग्जाम है तुम लोगों, म्यूजिक नहीं करवाया आपने डांस बच्चों का? क्या कह रहे हो? अच्छा आराम बेटा, चलो ओके बेटा, चलो खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जय जय बेटा। हाँ, सृष्टि और उषा से पूछती हूँ मैं। सृष्टि क्या कह रहे हो? मैं कह डांस नहीं करवाया, मैं वेट कर रही थी। नहीं, आज इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो प्रोग्राम की तैयारी हो रही है ना। डांस तो मुझे कराना ही था, कल कराऊंगी, लेकिन जरूर जरूर। एग्जाम जो मई जून में अभी आएगा। हाँ, अब आज और चीजों में वो हो गया ना कि प्रोग्राम सिखाना पड़ता है ना, कि बच्चों को किस तरह से बोलना है प्रोग्राम में, तो वो उन चीजों में टाइम ज्यादा लग गया। तो बहुत अच्छा। ये उषा कुछ कह रही है? हाँ उषा, बच्चे चले गए ना, अब हम लोगों की है क्लास। कुछ क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं कर पाती ना मैं आप लोगों से, उषा से भी नहीं हो पाती है, और ये रश्मि जी। ओवर का टाइम निकालते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो वो भगवान निकलवाते हैं मेरे से। मेरी तबीयत भी खराब होती है ना सृष्टि, तो मेरी कई बार तबीयत खराब होती है, तो क्या होता है कि मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे कि तुम आज नहीं कर पाओगी ये क्लास, तो लेकिन मैंने कहती हूँ, मुझे बैठने दो, मैं बैठती हूँ, फिर देखती हूँ। नहीं तो बच्चों से कह दूंगी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कभी भी भगवान मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है इस बात का कि भगवान मुझे क्लास जरूर करवाएंगे, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो। और मैं सही बता रही हूँ, जैसे ही मैं इस कुर्सी पर बैठती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता कि मैं बीमार हूँ रश्मि जी, मुझे ध्यान ही नहीं आता कि मैं बीमार हूँ। सच बता रही हूँ रश्मि। नहीं रहता है, मैं भी चली जाती हूँ। और मैं बोलता है अभी डॉक्टर के गई, अभी कहीं से कहीं चली जाएगी है। पूरी क्लास बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बच्चों को हंसती भी रहती हूँ, बच्चों को पता ही नहीं लगता मैं बीमार हूँ, और मुझे खुद भी नहीं एहसास रहता। तो क्या है, वो शक्ति मेरी तो नहीं, अपनी है, मेरी शक्ति हो ही नहीं सकती है, वो ऊपर वाले की। बच्चों के साथ ना अपने लोग भूल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं बच्चों को। ऊपर वाले भगवान को पता है कि क्या कर रही है ये, तो वो शक्ति देते हैं, वो शक्ति देते हैं। शक्ति मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, वही शक्ति देते हैं कि तुम्हें ये बोलना है, ये पढ़ना है। मेरे को कुछ नहीं है, ज्ञान ही नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे ज्ञान भी देते हैं और कहते हैं बोलना है तुम्हें क्लास लेनी है। वहां से शक्ति, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। भी नहीं आता है। मैं तो अपने मन में ये सोचती हूँ, मानता हूँ आचार्य जैसे भक्तामर जी लिखा, वो ही श्रेय नहीं लेते, तो मैं इस छोटी सी पाठशाला का क्या श्रेय लूंगी अपने ऊपर? कोई श्रेय नहीं ले सकती। इतने अच्छा करती है, इतने विद्वान जो है वो। आपकी तारीफ है बहुत। उषा क्या आपकी आपकी तारीफ है, ये तो बहुत पीछे तारीफ है आपकी तो। ये मेरी तारीफ करते हैं भतीजे की वाइफ, भैया की लड़की। तो ज्ञान बांटते हैं ना, कितना ज्ञान बांट रहे हो आप। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम भी नहीं, मतलब आपके वजह से ये जरूर उषा भी जरूर ज्वाइन करती है ना, तो कुछ सीखते ही है ना, दिमाग से तो बात चला जाता है, रोग चला जाता है, दिमाग से दुखना चला जाता है। रश्मि जी आप इतना अच्छा लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप बीमार हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप बीमार हैं। हंस दो आप, हंस दीजिए। मुझे भी टेंशन खत्म हो जाती है, मुझे भी आपके पास बैठ के टेंशन। चलो भाई, तुम्हारी अचानक हुआ है, ऑक्सीजन नहीं बनता मेरा, अचानक हुआ, अभी तो बहुत हो जाती है। उषा होना पड़ा। क्या कह रहे हैं रश्मि जी? रश्मि जी क्या कह रहे हैं?
मैं ICICI में भर्ती होना पड़ा, 6 दिन अभी रही, पहले 1 दिन रही है, कैसा कैसा हो गया था। कभी नहीं होगी अब, कभी लेकिन नहीं एकदम ठीक, भगवान का वहाँ भी नाम था मेरा, यहाँ भी मन में था, वहाँ भी मन में। कुछ नहीं होगा। ये कौन है, नए कौन जुड़े हैं, सामने आ सकते हो तो आए, मुझे अच्छा लगेगा। ये सैमसंग SM-E135F, यदि आना चाहें तो उस पर आ सकते हैं। जय जिनेन्द्र आपको जो भी हैं। तो उषा उषा को मैं आज कहती हूँ भाई थैंक यू, उषा ने ये बात बोली, क्योंकि जो हमारे मन में होती है वो हमें बोलनी चाहिए। नहीं, आप तो नहीं, मतलब प्यार भी बहुत दिया आपने तो मुझे, बहुत मैं भूल गया तो मैं तो एक बात सुनो उषा, मैं तो सबको ही प्यार देती हूँ। नहीं, आपके लिखे हुए, वही इनका आपके लिखे चेहरा हुए ही मैसेज ऐसा ना ही मैं है, कभी भी पढ़ लेती हूँ। आदमी ठीक हो जाता है, हंस हंस तो के आपने बच्चों मैसेज को लिख कैसे लिख के हाँ, भेजे पहले, क्या मैं कह कभी भी पढ़ने लगती हूँ। क्या कह रहे हो उषा, सुना नहीं मैंने। मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ जो आपने लिखे हुए हैं मेरे लिए, अच्छा अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे लिखे हुए हैं। बहुत सुंदर, तुमने कमल नहीं, जी बहुत प्यार दिया आपने। आपने तो मुझे यूँ कहा था कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और सास भी हूँ। मैं भूल नहीं सकती, मतलब भूल नहीं सकती आपकी बातें ना। तुम्हारी बहुत बड़ी बात है, तुमने उसे याद रखा। लेकिन मैं सच में नहीं, कहती हूँ मैं कि सबसे बताती हूँ, नहीं, ये सबसे बताती हूँ। मैं नहीं भूलती, लेकिन ये बात। और मैं जब नोएडा आऊंगी कि तुम मेरे पास रहने के लिए आना, मैं तो ये कहती हूँ गुड़गांव आओगे तो रहने के लिए आना। जो बात मैंने हाँ, कही थी कि वो मैं वाकई में मदर भी हूँ तुम्हारी और मदर इन लॉ भी हूँ। नहीं, ऐसे तो यही कहा था आपने। हाँ जी, मदर इन लॉ हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन मैं माँ भी हूँ तुम्हारी, क्योंकि तुमने नहीं, चीज़ ऐसी खो दी है कि उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता है। उसकी पूर्ति, प्रवीण की पूर्ति कोई वही नहीं कर तो। सकता है। जब मैं परेशान थी, जब आपने ही बहुत वो करा, मैंने समझाया था। ये अपनापन, ये सब भगवान कराते हैं कि भाई मुझे, कि मैं अच्छा अच्छा बोलूं, मेरे मुंह से कोई गलत ना निकले किसी के लिए। कई बार मन में किसी के लिए आता है कोई चीज की, इसने ये किया, फिर मुझे लगता है अरे क्या है, ये उसका अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, मुझे अपना उसको इग्नोर कर देना चाहिए उस बात को, क्योंकि वो अपने हिसाब से हो सकता है वो भी ठीक हो, अगला भी, सामने वाला। लेकिन हमें कोई भी चीज, यदि हमें कुछ गलत कर रहा है कोई हमारे लिए, 5 मिनट और ले, कोई गलत कर रहा है हमारे लिए, तो हो सके हमने उसके साथ में पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ गड़बड़ किया हो, हमें पता ना लगा हो, नॉइंगली, जानबूझ के किया हो, अनजाने में, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। यदि हमने ऐसा सोच लिया तो हमें गुस्सा कम आएगा, थोड़ा आएगा तो गुस्सा, क्योंकि हम जीव हैं, हम भी, हमारे अंदर भी वही आदत है। लेकिन यह है कि लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो गुस्से की तीव्र तीव्र गुस्सा है वो मंद हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती नहीं, है। आज तो मैं तो ठीक है, वो सबसे बताती हूँ मैं तो यही बात। किसी और का सेशन है, नए लोग जुड़ रहे हैं ना, तो शायद किसी और का सेशन होगा इस वाली आईडी पर। खत्म करती हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं। ओके, ये हाँ कौन जी, है? नीरव जैन, जय जिनेन्द्र, नया प्रोग्राम है कोई और दूसरा शायद, आई थिंक। चलिए और क्यों। मैं खत्म करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो दूसरे हाँ का। नहीं, चलिए, टाइम ओके, ज्यादा। जय जिनेन्द्र, जय।